कहानी की शुरुआत कनावा से होती है, जो रोज की तरह मटकते हुए ऑफिस आ रही थी। बिल्डिंग में एंटर करते ही सभी उसके बारे में बातें करते हैं। अरे, इसे ही ना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में अवार्ड मिला है। हाँ। कनावा खुश होते हुए आगे बढ़ती है, पर एंट्री गेट पे उसका सारा ऑरा माइनस हो जाता है जब टेक्निकल ग्लिच के कारण डोर ही नहीं खुलता। खैर, ऑफिस में इनकी जिंदगी तंग भरी हालातों से गुजरती है, पर ये फिर भी एक दूसरे को जेंटली ग्रीट करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर कनावा को ये सब उतना पसंद नहीं है। वो सीधे आगे अपने काम में लग जाती है। तभी उसकी एक कोवर्कर रिन उससे कुछ पूछने आती है, तो कनावा कहती है, Do me a favor, please. Get out of here. कुछ देर बाद कनावा अपने जूनियर को डॉक्यूमेंट देने आती है और वो कहता है, थैंक्स सेनपाई। कनावा कहती है, ये तुम्हारा डेस्क इतना गंदा क्यों है? ओ सॉरी, मैं अभी ठीक करता हूँ। तभी कनावा को उसका बॉस आवाज देता है। इधर सभी बातें करते हैं कनावा के बारे में कि माना ये हर वक्त सही होती है, लेकिन कितनी कोल्ड बिहेव करती है। उसका बॉस इजी कहता है, एक फ्रेशर आज ज्वाइन कर रहा है और तुम्हें उसकी मेंटर बनके उसे सब कुछ सिखाना होगा। वो एक एक्सीलेंट कैंडिडेट था, इसलिए हमने उसे सेलेक्ट किया है। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसके पोटेंशियल को हमारे कंपनी में सही से इस्तेमाल करने का। कनावा कहती है, ठीक है सर। पर यहाँ हम कनावा के डीप डाउन पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, जो सोचती है, सर ये आप क्यों मुझे सौंप रहे हैं? मैं तो ढंग से लोगों से बात तक नहीं कर पाती, किसी को क्या खाक सिखा पाऊंगी। तभी वो फ्रेशर लड़का यू आता है और बॉस को ग्रीट कर लेट आने के लिए माफी मांगता है। ईजी उसे कनावा से इंट्रोड्यूस करवाता है उसका एज ए मेंटर, और यू उसे भी जेंटली ग्रीट कर कहता है, मैं आपके अंडर सीखने को काफी एक्साइटेड हूँ। कनावा सोचती है, अगर इसने एक्सपेक्टेशन अब मुझसे लगाई है तो मुझे उसे फुलफिल भी करना होगा। वो उसे ऑफिस की चीजें दिखाने से शुरुआत करती है। देखो, हम वीडियो गेम्स, एक्शन फिगर्स और कॉमिक्स इन सब पे काम करते हैं। ये तुम्हारा डेस्क बिल्कुल मेरे पास ही है, तो कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। फिर वो उसे कैफेटेरिया दिखाती है, साथ में कॉफी मशीन भी जिसमें कभी कॉफी नहीं रहता। फिर बाथरूम और बिजनेस ट्रिप वाला फ्री का बिस्कुट, जो जितना मन उतना उठा लो। चलो, मुझे लगता है इतना काफी है। और यू इस टूर के लिए थैंक्स कहता है। पर जैसे ही कनावा आके अपने काम करने बढ़ती है, यू पूछता है, सेनपाई। कनावा कहती है, अब क्या है? वो मुझे करना क्या है? कनावा सोचती है, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, काम की बात तो बताई ही नहीं। वो खुद को बाहर से काम दिखाती है, ये कहते हुए कि मेरी एक क्लाइंट के साथ अभी एक मीटिंग है, तो तुम साथ आ सकते हो ये देखने के लिए कि कैसे काम होता है। निकलने से पहले वो यू को सिखा रही होती है कि कैसे बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, पर कूल बनने के चक्कर में उसके सारे कार्ड्स पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। यू तुरंत से उसके सारे कार्ड समेट के उसके हाथ में देता है और कनावा तो यहाँ शर्म से लाल ही पड़ जाती है। दोनों मीटिंग के लिए आते हैं और कनावा क्लाइंट्स को यू से इंट्रोड्यूस करवाती है और यू उनसे फ्रेंडली बातें करने लगता है कि अब से तो मैं आप लोगों को दिखता ही रहूंगा। कनावा अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि उसने कैसे कार्ड्स को गिरा दिया। तभी उसका ध्यान यू पर पड़ता है, जो बड़े ध्यान से देख रहा था। तो कनावा भी डिसाइड करती है कि इस मीटिंग को अच्छे से फिनिश करने का। इसके बाद वो निकलते हैं, पर कनावा खुद को एक बेकार मेंटोर समझती है, क्योंकि वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाती। वो सोचती है कि अभी लंच टाइम है, तो अगर मैं इसे लंच पे इनवाइट करती हूँ तो शायद वहाँ हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। पर तुरंत से वो ओवर थिंकिंग करने लगती है कि नहीं, ये क्या सोचेगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं पहले ही दिन से अपने जूनियर को इशारों पे न जा रही हूँ। वो उसे कहती है, लंच टाइम है तो जाके लंच कर लो, मैं अपनी दूसरी मीटिंग के लिए जा रही हूँ। यू कहता है, ठीक है, और कनावा तुरंत से निकल एक खाली कमरे में आ कहती है, भागने से काम नहीं चलेगा। छुट्टी टाइम यू जाने से पहले कनावा को बाय बोलता है और कनावा कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो सोचती है, सिर्फ ठीक है, मुझे उसे कुछ इनकरेजमेंट वाले वर्ड्स बोलने चाहिए थे। तभी यू उससे आज के दिन के लिए थैंक्स बोलता है और माफी भी मांगता है अगर उसने कोई गलती की हो तो। कनावा कहती है, कोई भी अपने पहले ही दिन परफेक्ट नहीं होता, मैं भी अपने पहले दिन काफी नर्वस थी। यू कहते हुए निकलता है, फिर तो मुझे सही मेंटोर मिला है सेनपाई। घर को जाते हुए कनावा सोचती है, वो एक टॉप स्कोरर होकर नर्वस है, इसका मतलब मैंने सही से उसे कंफर्ट नहीं किया, मुझे और रिलायबल होना पड़ेगा। अच्छा, आजकल के टाइम में ना कुछ भी स्टेबल नहीं रह गया है, हर चीज पे नियम और पाबंदियां लगी हुई हैं। अब ऐसे में लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो सेफ और प्राइवेट हो, जहां उनके शौक भी पूरे हो और मजा भी आए। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो सिर्फ आपके लिए ऑफर है, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और तो और ई स्पोर्ट्स के पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, उन्हें लाइव देख के। और सबसे खास बात, यहाँ सब कुछ प्राइवेट रहता है, ना बैंक अकाउंट चाहिए, ना कोई पर्सनल डिटेल्स। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय प्रोमो कोड AN में 100 डालोगे तो जबरदस्त वेलकम बोनस भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का तरीका पिंड कमेंट में है, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना। अब स्टोरी पे वापस आते हैं।
अगले दिन यू ऑफिस के कुछ और लोगों से सुबह सुबह गप्पे मार रहा होता है। तभी कनावा आती है और उन्हें रास्ते से हटने को बोलती है। फिर अपने सीट पे बैठे कॉन्फिडेंट लगती है कि मैंने उनसे थोड़ी कन्वर्सेशन की। What? काम के समय वो यू से कहती है नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करने, और यू कहता है हाँ समझ गया। फिर वो उसे घूरते हुए सोचती है आज तो मैं इसे लंच पे चलने को जरूर पूछूंगी। जैसे लंच का टाइम नजदीक आता है वो कहती है अब लंच बात करना। बढ़िया मौका सोचते हुए उसे इनवाइट करने मुड़ती है, पर ये कहाँ गया मुझे क्या पता। थोड़ी देर में यू आता है कप नूडल्स लेके और वो उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। यू कहता है वो क्या है ना सेनपाई, मेरा उतना बजट नहीं है, और बेचारी उसे लेक्चर देने पे सॉरी फील करती है। लंच टाइम पे वो अपने रेगुलर रेस्टोरेंट में बैठी लंच करते हुए सोच रही थी कैसे उसकी मेंटर केंजाकी उसे यहाँ पहली बार लाई थी जब वो न्यू ज्वाइन हुई थी। फोन रिंग करता है और वो प्रेजेंट में वापस आती है। उसका दोस्त रित्सु कहता है मैंने सुना है तुम बॉस बन गई हो, पर बॉस जी आपसे कुछ बोला भी जाता है या नहीं। कनावा सोचती है मुझे यू को सही में अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी वजह से जॉब ही ना छोड़ दे। रित्सु से सजेस्ट करता है कि सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ बुक्स पढ़ लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, पर कनावा उसके इस आइडिया को स्टूपिड बता के कॉल रख देती है। लेकिन एक सेकंड, घर जाने से पहले वो कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स घर ले आई थी। तभी उसे ध्यान आता है कि इस चक्कर में तो उसने डिनर तो खरीदा ही नहीं। वो फ्रिज में रखी कप नूडल्स लेके बैठती है, ये कहते हुए कि सुबह मैं उसे ज्ञान दे रही थी हेल्दी खाने की, यहाँ खुद ही मैं इस चीज का डिनर करने वाली हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर वो लेसन पढ़ना शुरू करती है। पहला लेसन था स्माइल के साथ बात करना। वो मिरर में अपनी स्माइल देखती है, उसे खुद से डर लगने लगता है। वो स्माइल करने की प्रैक्टिस करती है पर कहती है छोड़ो ये लेसन लास्ट में सीख लूंगी। नेक्स्ट वो पढ़ती है स्ट्रिक्ट होके काम निकलवाने वाला जमाना गया। एज अ मेंटर उसे अपने जूनियर के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी गलतियों को ठीक करने में हेल्प भी। कनावा सोचती है काश 10-15 साल की उम्र से ही मैं लोगों से बात करते आती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। वो रात भर पढ़ने की वजह से लेट से जगती है और फिर फटाफट तैयार होती है कि कहीं मैं लेट हुई तो मेरा जूनियर क्या सोचेगा मेरे बारे में। सोनी कुड़ी बन के वो निकलती है और ऑफिस पहुंच यू को देख स्माइल के साथ ग्रीट करने का सोचती है, पर कुछ दूर पे उसके कोवर्कर्स बात कर रहे होते हैं जो सुन वो रुक जाती है कि कैसे यू की किस्मत खराब है जो उसे कनावा जैसी डरावनी मेंटर मिली है। वो तो बेचारा कंफर्टेबल हो ही नहीं पाता होगा। ये बात दोनों को सुनाई दे रही थी और कनावा के हाथ से वो नोटबुक गिर जाती है जिसमें वो नोट्स बना के लाई थी बेटर मेंटर बनने वाली। यू तुरंत से उठा के उसे देता है और यहाँ कनावा के चेहरे पे सैडनेस फील करता है। वो उनके पास आ कहता है आप शायद इसलिए ऐसा बोल रही हैं क्योंकि आपने कनावा सेनपाई का काइंडनेस साइड नहीं देखा शायद, और मैं खुद को लकी फील करता हूँ उन्हें अपने मेंटर के तौर पे पाके। वो दोनों लड़कियां देखती हैं कि कनावा भी यहीं खड़ी है तो दोनों निकल लेती हैं। यू आके माफी मांगता है और कनावा कहती है पर मैं इसके लिए थैंक्स नहीं बोलने वाली, लेकिन वो धीरे से उसे थैंक्स बोलती है और फिर दोनों काम पे निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कनावा अपने क्लाइंट्स को मिड कैफे ऑर्गेनाइज करने का सजेशन दे रही होती है और उनके साथ साथ यू भी इस प्लान को अच्छे से सुन रहा था। जाने से पहले क्लाइंट्स उसके प्रिपरेशन की तारीफ करते हैं और दोनों उनका शुक्रिया करते हैं। उनके जाने के बाद कनावा यू को जिम्मा देती है इनके लिए पीपीटी तैयार करने का और रेफरेंस पुराने वाले से लेने के लिए। यू कहता है ठीक है सेनपाई। कनावा जैसे ही आगे बढ़ती है वो सोचती है आज तो मैं इसे लंच पे इनवाइट करके रहूंगी। ऑफिस आके वो यू को उन क्लाइंट्स के गेम का गेम प्ले करने देती है ताकि इससे उसे थीम आइडिया लग सके, पर यू को तो सिर्फ फ्री फायर खेलना आता था। कनावा कहती है लाओ मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं। मैं पहले बहुत गेम खेला करती थी, पर फोन लेते ही वो लेफ्ट राइट पेंडुलम की तरह झूलने लगती है क्योंकि उसने आज तक सिर्फ कंट्रोलर में ही गेम खेला था, और ऐसे ही वो स्लिप होकर नीचे आ जाती है। यू कहता है हम साथ में रेफरेंस ढूंढते हैं, पर कनावा तो बेहतर खेलने में ही लगी थी ताकि खुद को पीरो गेमर साबित कर सके। कुछ देर बाद लंच टाइम नजदीक आ रहा था और कनावा बिल्कुल तैयार थी उसे इनवाइट करने, पर जैसे ही वो बोलने जाती है देखती है यू काफी फोकस्ड होकर काम कर रहा है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। तभी उसकी एक कोवर्कर को मदद चाहिए होती है और जब यू अपना काम खत्म करता है तो देखता है कनावा वहाँ है ही नहीं। लंच टाइम होता है और कनावा को उसका बॉस इजी बुलाता है और ठीक इसी टाइम पे इधर यू से उसके बाकी कोवर्कर साथ लंच पे बाहर इनवाइट करते हैं। कनावा का ध्यान इधर इजी की बातों पे न होके यू की तरफ था कि वो जा रहा उनके साथ या नहीं। यू कहता है सॉरी दोस्तों पर मैं लंच लेके आया हूँ। इधर कनावा रिलीफ महसूस करती है और बॉस से कहती है हाँ बॉस मैं समझ गई, आप मेरे पे जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हो। वो आके अपने सीट पे बैठ जाती है और यू को किसी और दिन अब इनवाइट करने का सोचती है। तभी वो देखती है कि यू फिर से कप नूडल लेके बैठा है।
वो उसे घूरती है और यू कहता है अगले मंथ से मैं पक्का हेल्दी लंच के लिए पैसे रखूंगा। कनावा को ये अपॉर्चुनिटी लगता है और वो कहती है चलो आज मैं तुम्हें लंच ऑफर करती हूँ, मेरे पीछे आओ, क्योंकि एक सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम अच्छा खाना खाओ। उसी रेस्टोरेंट में लाके कनावा खुश थी कि वो यू को यहाँ ला पाई और सेम वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा उसकी मेंटोर ने उसके साथ किया था। वाटर और नैपकिन कुछ भी उसे लाने नहीं देगी। पर जैसे ही वो मेनू में से ध्यान हटाती है, देखती है यू ने पहले से ही सारी चीजें लाके रखती हैं। फिर ये ऑर्डर देते हैं और जब कनावा यू का सस्ता सैलड देखती है, वो कहती है मैंने कहा था ना कि चाहे जो वो ऑर्डर कर लो। यू कहता है नहीं, ये हेल्दी भी होते हैं। कनावा उसके साथ अपना मीट शेयर करती है जिसे टेस्ट करके यू उसका थैंक्स करता है। यहाँ कनावा पूछती है वैसे तुम्हारे पैसे क्यों नहीं बचते, और यू बेशर्मो जैसे बताता है कि दरअसल मैं फ्री फायर में टॉप अप कर जाता हूँ। हाँ, थोड़े बच्चों वाले शौक है मेरे। कनावा कहती है ऐसा नहीं है, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसमें तुम पैसे लगाते हो एंजॉयमेंट के लिए तो वो ठीक है, पर तुम्हें पूरे मंथ हेल्दी लंच के लिए पैसा रख के फिर वो करना चाहिए। उस रात कनावा गेम खेलने बैठती है ताकि वो इसमें काफी पीड़ो हो जाए और यू को अगर प्रोजेक्ट में कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो इस बारे में मैं सबसे पहले हेल्प कर सकूं। पर अपने टुनटुने में लगे रहने की वजह से वो डिनर का सामान लाना भूल जाती है और फिर से बैठती है कप नूडल्स लेके। तुम्हें शर्म है कुछ? अगले दिन वो स्लीपी फील करती है पर साथ ही कॉन्फिडेंस भी कि वो यू के किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। ऑफिस आके वो अपने सीनियर केंजाकी के बारे में याद करती है और सेम आके यू से कहती है यू अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे शेयर करना। और यू कहता है ठीक है सेनपाई, थैंक्स। वो लगातार उस पर नजर बनाए रखती है कि अब कुछ पूछेगा, अब तो कुछ पूछेगा ही, पर यू अपने कामों में लगा रहता है। वो एक बार फिर से रीचेक करने के लिए पूछती है सब कैसा चल रहा है, और यू कहता है बिल्कुल बढ़िया। कनावा आप सोचती है कहीं मैं इसके आसपास भटकते हुए और घूरते हुए इसे डरा तो नहीं रही जिसे कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हो। मुझे इसे फिर से लंच पे इनवाइट करना पड़ेगा जहां मैं इसे दिखाऊंगी कि इसकी सेनपाई कितनी कमाल की है। यही सोचते हुए जब वो एंटर कर रही होती है, देखती है कुछ कोवर्कर्स यू को लंच के लिए इनवाइट करते हैं। यू कहता है रुकते हैं, शायद कनावा सेनपाई भी साथ चलें। वो कहते हैं नहीं, कनावा कभी हमारे साथ नहीं आएगी, वो अक्सर अकेले ही खाना पसंद करती है। वो बाहर आते हैं और कनावा छुप जाती है सोचते हुए कि मैंने अपना मौका खो दिया। फिर वो बाहर बेंच पे बैठे अपना सैंडविच खा रही होती है, ये सोचते हुए कि यू एक कमाल का लड़का है, अब तक मैंने जो भी उसे कुछ सिखाया है उसके टैलेंट के आगे तो कुछ भी नहीं है। तभी उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। इसी समय यू और उसके साथ ही लंच से लौट रहे होते हैं और यू अपने सेनपाई को ब्रेक टाइम पे भी काम करते देख मोटिवेट फील करता है। उस रात सभी घर को निकल रहे होते हैं पर यू अपना काम खत्म करने के लिए लेट तक रुकने का डिसाइड करता है। कनावा पूछती है क्या मैं भी कोई हेल्प कर दूं? यू कहता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, और कनावा ऑफिस से निकलने की तैयारी करती है पर गेट से वापस मुड़ जाती है ये सोचते हुए कि आखिर वो कितने देर तक काम करने वाला है। वो छुप के उस पर नजर रखने लगती है पर यू को पता चल जाता है कि कोई तो है वहाँ। वो डायरेक्ट पूछता है सेनपाई क्या ये आप हो? और कनावा निकल कहती है हाँ, वो दरअसल मेरा भी कुछ काम बचा था, सोचा मैं भी खत्म कर लूं। 12 बजता देख कनावा कहती है अब चलना चाहिए। यू कहता है बस थोड़ा सा बचा है, आपने इतने अच्छे से पीपीटी बना के जो भेजा है, मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मेरे आलस की वजह से वो बेकार दिखे। ये कहते हुए जब वो मुड़ता है देखता है कनावा की आंखें भर आई थी। वो तुरंत से आंखें सूख जाने का बहाना बनाती है और फिर उसकी तारीफ करती है पर साथ ही डांटती भी है कि इतने ओवरलोड की वजह से अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी सेनपाई को ही दिक्कत आएगी। फाइनली ये जाने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही कनावा कहती है तो मैं कैब बुक कर लेती हूँ। यू तो वहीं सो चुका था। वो उसके पास आ कहती है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जब यू की आंखें खुलती है वो हैरान होता है कि ये उसके हाथ में किसने बांध रखे हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। कनावा और यू को उसका बॉस बुला कहता है मैं सोच रहा है एक ड्रिंकिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। क्या है ना, टुंडरमल का शादी फिक्स हो गया है और यू के लिए भी हमने कोई वेलकम पार्टी नहीं रखा था, तो इन दोनों चीजों को हम सेलिब्रेट इस ड्रिंकिंग पार्टी में करेंगे। तुम दोनों का काम है अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करना और कपल्स गिफ्ट खरीद के लाना, ठीक है? यू तो काफी एक्साइटेड होता है पर डीप डाउन कनावा सोचती है ड्रिंकिंग पार्टी, इसका तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। ये एक गिफ्ट शॉप में आते हैं और इतने सारे कपल्स गिफ्ट देख करके यू का तो दिमाग चकराने लगा था कि आखिर क्या ले। कनावा कहती है वाई फियर व्हेन योर सेनपाई इज हियर, पर वो भी थोड़ी देर में चैट जीपीटी से पूछती नजर आती है बेस्ट गिफ्ट फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। थोड़ी देर में रिजल्ट का पीछा करते हुए वो 2 कैट डिजाइन वाले मग पे रुकती है और फिर उन्हें उठा के देखने लगती है। यू उसके चॉइस को देख पूछता है हम यही लेने वाले हैं क्या? कनावा अचानक से घबरा के उसे गिरा देती है जिससे वो टूट गया था। तुरंत से शॉपकीपर आके पूछती है मैम आप ठीक तो है ना?
वो हाँ कहती है और इस टूटे हुए कप का पेमेंट करने बोलती है। शॉपकीपर कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम। यू कहता है, फिर हमें ऐसे ही डिजाइन वाला एक पेयर दे दीजिए। कनावा उसे डांटती है कि ये सब कवर अप करने के लिए उसे खरीदने की क्या जरूरत है। यू कहता है, सेनपाई वो मग्स सही में अच्छे हैं तो उन्हें बस मैं खरीदना चाहता हूँ। जब यू उनकी बिलिंग कराने बढ़ता है, इधर कनावा अभी जो हुआ उसे एम्बेरस्ड फील कर अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने का फैसला लेती है। कुछ देर में वो गिफ्ट लेके बैठे होते हैं और यू पूछता है, वैसे आप क्या पी रही हो? कनावा कहती है, ये ब्लैक कॉफी है जो काफी एनर्जेटिक रखता है। यू कहता है, हाँ क्योंकि ये बिना दूध और शक्कर के होते हैं। कनावा याद करती है कैसे उसकी सीनियर केंजाकी भी यही सिलेक्ट करती थी, पर यहाँ जैसे ही कनावा टेस्ट करती है कहती है, याक ये कितना कड़वा है। यू तुरंत से उसके लिए जाके दूध और शक्कर ले आता है और फिर ये अब लोकेशन देख रहे होते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट ठीक रहेगा ड्रिंकिंग पार्टी के लिए। कनावा यहाँ सोचती है, क्या यू भी ड्रिंकिंग और पार्टी करता होगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय इतना कि पैसे बचाने के लिए ये लंच में कप नूडल्स खाता है। वो डायरेक्ट पूछती है, क्या तुम ड्रिंक करते हो? यू कहता है, नहीं। तो कूल बनने के लिए कनावा कहती है, पर तुम्हें ओकेजनली करना चाहिए, हर किसी के साथ नहीं, पर जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो। यू कहता है, अगर आप मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगी तो लिटिल लिटिल हो जाएगी। कनावा कहती है, पर मैं आखिर तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? ये कहने के बाद वो तुरंत से रिग्रेट करती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये तो एक फ्रेंडली डील था। अगले दिन कनावा अपने कल के वर्ड्स पे बैड फील कर रही थी, पर जब वो अपने ऑफिस के टेबल पे नजर डालती है उसे यू के द्वारा खरीदा हुआ वही मग नजर आता है। यू कहता है, मैंने देखा आपको ये पसंद आया था और मुझे 2 मग की आखिर क्या जरूरत है, तो सोचा एक आपको दे दूं। कनावा कहती है, थैंक्स, मैं इसमें टूथब्रश रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। ड्रिंकिंग पार्टी में कनावा अपने बॉस के साथ बैठी थी, पर उसकी नजर यू को तलाश रही थी कि वो क्या कर रहा होगा। उसे यू दिखता है जो अपने कोवर्कर से बात कर रहा था, जो उसका एक्सपीरियंस पूछता है कनावा के अंडर काम करने का। सुना है उसके साथ काम करने वाले जल्दी कंपनी छोड़ देते हैं। यू कहता है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए छोड़ते होंगे क्योंकि वो कामचोर होंगे। सेनपाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, गलती पे डांट और अच्छा करने पे अप्रिसिएशन सामने से देती हैं। फिर वो यू को ड्रिंक ऑफर करता है कि देखते हैं तुम नशे में उसके बारे में कितना सच बोलते हो। पर तभी कनावा आती है और उसका गिलास लेके पूरा पी जाती है। ये चेक करने के लिए था कि इसमें कहीं जहर तो नहीं है। फिर वो उसके साथ बैठ जाती है और उसे कोल्ड ड्रिंक थमा के रखती है ताकि वो बियर ना पिए। कुछ देर बाद वो बाथरूम भागती है और आधे घंटे तक ना लौटने पे यू को उसकी चिंता होने लगी थी। थोड़ी देर में कनावा उसे बुरी हाल में दिखती है। वो कहती है, मुझे लगता है घर जाना होगा। यू कहता है, ठीक है, मैं आपका सामान लेके आया। सभी यू से रिक्वेस्ट करते हैं कनावा को रोकने का, क्योंकि पहली बार तो वो किसी पार्टी को अटेंड कर रही है और इतना जल्दी जा रही है। दूर से सुन रही कनावा कहती है, यू तुमने वो पीपीटी मुझे कल तक नहीं दिया, फिर समझना। यू के लिए ये कोड वर्ड था जल्दी निकलने का, और वो सभी को समझा के निकलता है कि सॉरी दोस्तों, पर कुछ काम है। घर को जाते हुए कनावा माफी मांगती है उस पर चिल्लाने के लिए, तो यू कहता है, अरे मुझे पता था कि वो आपका इशारा था, मुझे भी वैसे ड्रिंकिंग पार्टी पसंद नहीं, अच्छा ही हुआ कि हम निकल आए। कनावा को चक्कर आ रहे होते हैं तो वो वहीं बैठ के कैब का इंतजार करने लगते हैं। वो पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बेकार मेंटर हूँ, क्योंकि पार्टी में तुम मेरे पास होने पे नर्वस फील कर रहे थे? यू कहता है, मैं नर्वस इसलिए था क्योंकि ये मेरी पहली पार्टी थी, इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ थी। कनावा कहती है, जब भी नर्वस होना डीप ब्रेथ लेके 1 से 10 तक काउंटिंग शुरू कर देना। ये बात यू को उसके पास्ट से रिलेट करता है, जब वो इंटरव्यू देने आया था और नर्वस लग रहा था। सेम चीज उससे कनावा ने उस समय भी कहा था, जबकि उस टाइम वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। प्रेजेंट में यू कहता है, आप पहले दिन से ही ग्रेट मेंटोर थी, क्योंकि आप जेन्युइनली चाहती हो कि सामने वाला आपसे सीखकर बेहतर बने। फिर वो कहता है, और सेनपाई आपके साथ ड्रिंकिंग पे जाने वाला मेरा रिक्वेस्ट भी जेन्युइन ही था। और कनावा मुड़ के स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, तो मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगी। पर तुरंत से उसे रियलाइज होता है कि उसने तो आज कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखा है, और यू उसकी मदद के लिए आता है। अगले दिन कनावा उसे डांट रही होती है, सेम ड्रेस और बिना नहाए ऑफिस आने पे। यू कहता है, दरअसल मैं कल रात अपने घर नहीं जा पाया था, तो एक फ्रेंड के यहाँ रुक गया और वहीं से ऑफिस आ गया हूँ। कनावा को उसके शर्ट पे लिपस्टिक का निशान दिखता है, और इससे पहले कि वो कुछ कहे उसका एक कोवर्कर आकर कहता है, फ्रेंड के घर रुके थे या गर्लफ्रेंड के घर? कनावा सोचती है, क्या मुझे इस बारे में इससे पूछना चाहिए? तभी यू एक्सप्लेन करता है कि ये निशान दरअसल आपका ही है, वो कल रात आपको कैब में बिठाने पे आपका चेहरा इस तरफ था। कनावा अब पैनिक कर कहती है, क्या? उतारो, अभी उतारो इसे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा शर्ट मंगाती हूँ।
पर इसी समय बॉस दोनों को आवाज देके बुलाते हैं और बिजनेस के काम से दोनों को ओकिनावा जाने हैं ये इन्फॉर्म करते हैं। कुछ दिनों बाद ये ओकिनावा के लिए फ्लाइट लेते हैं और ऊपर से समंदर का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। कुछ घंटों में ओकिनावा में इन्हें फोटोग्राफी टीम मिलती है जिनके एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्हें काम करना है। एक क्विक इंट्रोडक्शन के बाद ये सभी के साथ शूट के लोकेशन पे पहुंचते हैं। मॉडल्स अपनी पोजेस दे रही होती हैं और यू उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी वो कनावा से पूछता है, सेनपाई आप क्यों स्विम सूट में आई हो? कनावा अपने एक्साइटमेंट को छुपाते हुए कहती है, क्योंकि सारी मॉडल स्विम सूट में है तो ये रूड होगा ना कि अगर मैं यूनिफॉर्म में आई तो। यू को उसकी ये लॉजिक कुछ पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि मॉडल्स का तो ये काम ही है, उन्हें कब से बुरा लगने लगा। खैर, पर वो सेनपाई के जज्बातों को समझ ज्यादा सवाल नहीं करता। तभी एक पोज दे रही मॉडल का हेड उड़ के समुद्र में थोड़ा अंदर चला जाता है और ये देखकर कनावा तुरंत से जाती है और स्विम करके उसे ले आती है। फिर वो प्राउडली टीम को हैंड ओवर करती है और यू के पास आ कहती है, तो अब तुम्हें पता चला बीच किनारे स्विम सूट क्यों पहन के आना चाहिए? और यू कहता है, हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं भी आऊंगा। पर तभी कनावा अपनी एक्साइटमेंट कम कर लेती है, नहीं तो वो बच्ची लगेगी। थोड़ी देर में प्रोड्यूसर आकर के कनावा को थैंक्स कहता है और फिर उसकी बॉडी को मेंटेन रखने की तारीफ भी करता है कि तुम्हें तो हमारे मॉडल ग्रुप में होना चाहिए। पर इससे पहले वो उसे टच करे, यू कहता है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और वो क्रीप आगे बढ़ जाता है। कनावा उसका थैंक्स करती है और आगे बढ़ जाती है। यू को अभी हुआ इंसिडेंट अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट लोकेशन पे ये लोग फिर फोटो शूट करते हैं और तब तक शाम हो गई थी। कनावा यू के लिए ठंडी पानी बोतल लेके आती है और थोड़ी देर उसके साथ सनसेट देख करके कनावा उसकी चीजें सब मैनेज कर लेने पे तारीफ करती है, पर तुरंत से वहाँ से निकल जाती है। अब यू को सेनपाई का दिया काम अच्छे से करना और फिर उसकी तारीफ मिलना, इस चीज का उसका दिल आदी होते जा रहा था। ये रात ये लोग इस बैंड के साथ एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और सभी टीम के लोग कनावा और उसके कामों की तारीफ करते हैं और यू की भी। यू कहता है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। फिर यहाँ फोक सॉन्ग और डांस शुरू होता है और कास्टर ऑडियंस को भी बुलाता है उन्हें ज्वाइन करने। पर कनावा जैसे इंट्रोवर्ट के लिए ये तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पर यू उठ करके बंदरों जैसा डांस शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे से तो अच्छा ही कर लोगे सेनपाई। एंड देन कनावा भी सभी के साथ ज्वाइन करती है। यू यहाँ उसके चेहरे की स्माइल को देखता है और ब्लश करता है। कमरे में लेटा यू सोच रहा होता है, क्यों अब मुझे सेनपाई के आसपास से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा है। तभी कनावा आती है और उसे सनस्क्रीन ऑफर करती है क्योंकि कल उसके जले हुए हाथ को उसने देखा था। यू कहता है, अरे हाँ रेसेस आ गए हैं। अगले दिन फिर से सभी ग्रुप्स के साथ ओकिनावा में डिफरेंट लोकेशन पे फोटो शूट करते हैं एंड एट द एंड काम जल्दी हो जाने पे ग्रुप इन्हें इनवाइट करता है साथ में चल के आफ्टर पार्टी सेलिब्रेट करने, जिसमें से वही प्रोड्यूसर कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा था। यू कनावा का चेहरा देखता है और कहता है, दरअसल हमारा कुछ और प्लान है, हम ओकिनावा के कैफे विजिट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। उनके जाने के बाद यू माफी मांगता है इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए, पर कनावा कहती है, नहीं दरअसल मैं भी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर यू फोन में अब कैफे देखने लगता है कि अब यही कर सकते हैं पूरा दिन और क्या। फिर ये लोग डिफरेंट कैफे विजिट करते हैं, डिफरेंट फूड ट्राई करते हैं। इसके बाद सेनपाई के चेहरे पे पड़ रहे सनलाइट की वजह से वो उसे देख स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। कनावा पूछती है, क्या उसने ये ट्रिप को एंजॉय किया, भले ही एक बिजनेस ट्रिप ही रहा हो? और यू कहता है, हाँ बहुत। पर जब ये लोग होटल पहुंचते हैं एक गड़बड़ हो जाती है। इन्हें पता चलता है कि इनके कंपनी के नाम से सिर्फ एक ही रूम बुक किया गया है। कनावा और यू कंफ्यूज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल रिन होटल फुल न हो जाए इस जल्दबाजी में उसने एक ही कमरा बुक किया। कनावा कहती है, पहले चल के रिलैक्स होते हैं फिर सोचेंगे क्या करना है। कनावा बात ले रही होती है और सोचती है कि कैसे वही पनौती है। सेम चीज हुआ था जब वो अपने सीनियर केंजाके के साथ ट्रिप पे गई थी और मेरी वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम भी आई थी। पर यहाँ वो इस सिचुएशन से अच्छे से डील करने का डिसाइड करती है। जब वो रूम में आती है देखती है यू अपने बैग पैक कर रहा होता है और कहता है, मेरे पास ही में एक इंटरनेट कैफे देखा है, वहाँ जाके रात भर रैंक पुशिंग करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हो गई। कनावा कहती है, मैंने ऐसा अपने सीनियर के साथ भी फेस किया है तो मैं मैनेज कर लूंगी। यू जो सोचता है कि उसका सीनियर कोई लड़का होगा, इससे वो जेलस फील करता है और नहीं रुकना चाहता था। पर जैसे ही वो जाने बढ़ता है कनावा कहती है, पहले मुझे इस गेम में हरा के दिखाओ फिर जाना, वरना मैं समझूंगी कि तुम बड़े लूजर हो। यू अब बात दिल पे ले लेता है और दोनों में 1 वर्सेस 1 शुरू होता है अनलिमिटेड ग्लू वॉल। ढेर सारे स्नैक्स लेकर के ये घंटों एंजॉय करते हैं, पर हर कस्टम यू ही जीता था। वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी तो यू उसे ड्रैग करके हेडशॉट मारना सिखाता है और जब कनावा स्माइल करती है कि अब वो उसे हरा देगी तो यू का चेहरा तो टमाटर बन गया था। कनावा उसे पूछती है कि क्या ये सनबर्न हो गया है,
पर यू बहाना बनाता है ड्रिंक्स लाने का और वहाँ से निकल लेता है। वो सोचता है क्यों मुझे सेनपाई के साथ होने पे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, पर उसके सीनियर का ध्यान आते ही वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करता है। जैसे ही वो रूम में लौटता है देखता है कनावा सो रही थी। वो जाने पड़ता है लेकिन तभी वो उठ कहती है तो हो जाए फिर से। ये रात भर यही भांग धतूरा करते हैं और सुबह सुबह भागते हैं वापस एयरपोर्ट के लिए। यू पूछता है क्या आपने एंजॉय किया, और कनावा कहती है हाँ ये ट्रिप तो मुझे हमेशा याद रहेगी। और यू कहता है हाँ मुझे भी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ न्यूज में आज का वेदर फोरकास्ट काफी खराब बताया जा रहा था और लोगों को घर में ही रहने की चेतावनी दी जा रही थी। वहीं कनावा सोचती है यही तो समस्या है प्राइवेट जॉब का, चाहे आंधी आया या भूकंप काम तो निपटाना ही पड़ेगा। पर एज अ सीनियर मैं यू को आज जॉब से जल्दी घर भेज दूंगी। यही सोचते हुए वो खुद को तैयार करती है, वाटरप्रूफ बूट्स लेती है, टॉवल रखती है, पर पता चलता है कि छाता तो वो यहीं छोड़ रही है। ऑफिस पहुंच वो देखती है कि सबने छुट्टी मार दिया है, पर यू अपने टाइम पे आकर रिपोर्ट करता है। कनावा उसे कहती है चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं ताकि हम जल्दी घर जा सकें, और फिर दोनों काम पे लग जाते हैं। कनावा सोचती है कि कैसे अभी वो और यू ही सिर्फ ऑफिस में है, पर वो खुद को काम डाउन करती है इस बात से कि वो एक साथ रूम शेयर किए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और इन्हें मीटिंग के लिए निकलना होता है। यू उसके बूट्स को देख के कहता है वाह सेनपाई आप तो पूरे तैयारी के साथ आई हो। कनावा उसे डांटती है कि हाँ और तुम्हें भी बारिश के मौसम में केयरलेस नहीं होना चाहिए। पर जब वो गेट से निकलने वाले होते हैं कनावा को रियलाइज होता है कि उसने तो अपना छाता घर पे ही छोड़ दिया है। अब वो एक स्टूपिड की तरह फील करती है यू को बूट्स के लिए डांटने पे। तभी यू अपना छाता उसे देता है जिसे कनावा लेने से मना करती है। तो यू अपना छोटा छतरी निकालते हुए कहता है अरे मैं एक एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ। अब तो यहाँ कनावा खुद को बड़ा वाला इडियट फील कर रही थी। इस तूफान में जहाँ कनावा अपना छाता संभाल रही होती है यू की छतरी उल्टा हो जा रही थी। कनावा उसे अपने वाले में बुलाती है पर यू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर बार बार उसकी छतरी पलट जा रही थी। कनावा उसे कहती है अगर तुम भीगते हुए मीटिंग के लिए पहुँचते हो तो ये ठीक नहीं होगा। फिर वो बड़े छाते में आता है और उसके पकड़ते ही उसका हाथ टच होता है, जिससे तूफान सिर्फ बाहर ही नहीं अब दिल में भी उठ रहा था। कनावा पहली बार यू को इतने करीब से देखती है कि ये कितना लंबा है मेरे से। जैसे तैसे करके ये मीटिंग अटेंड करने पहुंचते हैं और अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा रहे थे। यू को अब सब संभालते देख कनावा काफी प्राउड फील करती है और सोचती है कि इसके बाद मैं इसे घर भेज दूंगी। जब ये वापस ऑफिस लौटते हैं कनावा उसके बालों को पोंछ रही होती है और सोचती है ऐसा लग रहा है मैं अपने कैट को पैम्पर कर रही हूँ। खैर मुफ्तखोरी का रिलैक्सेशन लेकर के यू अपना जैकेट उतार के कॉफी लाने बढ़ता है और कनावा देखती है कि वो इसे उल्टा लटका के गया है। तो वो उसके जैकेट को निकालती है, पर तुरंत से उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उसे पहन के देखने लगती है और फिर उसके जैसे एक्टिंग भी करने लगी थी। तभी यू लौटता है और अब तो कनावा का शर्म के मारे कानों से धुआं निकलने लगा था। खैर यू चुपचाप जाकर के बाहर बारिश देखने लगता है और कनावा अपना लंच फिनिश करने लगी थी। फिर ये लोग जब वेदर पे बात कर रहे होते हैं कि तभी बिजली चमकती है, जिससे कि कनावा खिड़की से दूर जाकर के दुबक के बैठ गई थी। यू उसे डरा हुआ देख वर्ड प्ले करने को अप्रोच करता है, जिससे कनावा का डर दूर हो गया था। फिर जब ये काम पे लौटते हैं गहरा अंधेरा होता देख कनावा उसे घर जाने को बोलती है। यू पूछता है क्या आप और देर तक रुकने वाली हो? कनावा कहती है हाँ कल मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाली हूँ, इसलिए आज कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। यू कहता है ठीक है तो मैं निकलता हूँ, उससे पहले बताओ अगर मैं आपका कोई काम है तो कर देता हूँ। कनावा कहती है वैसे कोई खास तो नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से लेके आने थे, उन्हें मेरे टेबल पे रख देना और फिर तुम घर को निकल जाना। जब यू सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचता है तो वो बंदा यू फ्री है ये जान करके उससे अपना काम करने को रिक्वेस्ट करता है। इधर कनावा अपना ऑनलाइन मीटिंग खत्म करती है और सोचती है कि चलो अब तक तो यू अपने घर पहुंच भी गया होगा। पर जैसे ही वो ऑफिस आती है वो देखती है कि यू अभी तक काम कर रहा है। वो उससे रीजन पूछती है तो यू सब कुछ बता देता है। अब तो कनावा जो गुस्से में निकलती है सेल्स डिपार्टमेंट को और फिर पहुंच करके उस बंदे को खूब झाड़ लगाती है। वो कहता है मैंने पहले पूछा था यू से कि क्या वो फ्री है। कनावा कहती है तुम्हें अच्छे से पता है कि जूनियर कभी सीनियर को ना नहीं बोलते और तुम बस इसका फायदा उठाए हो। आगे से ऐसा करना भी मत, अपना काम खुद किया करो। चलो यू। और यू से वो माफी मांगता है और यू कहता है हाँ इट्स ओके। यू फिर कनावा का थैंक्स कहता है उसकी तरफ से बोलने के लिए और कनावा कहती है कोई चीज अगर तुम्हें नहीं करना तो सीधा ना बोल दिया करो। और यू समझ जाता है कि हाँ वरना लोग उसे काम निकलवा के ही मार डालेंगे। अब ये घर को निकलने वाले होते हैं, पर जैसे ही कनावा अपने नए छाते के साथ निकलती है वो तेज हवा के कारण लगभग उड़ने ही वाली थी। यू यहाँ कहता है आपको मेरे छाते में आना चाहिए।
देखिए भले ही मैं जूनियर हूँ पर हूँ तो एक लड़का ही ना। मेरी स्ट्रेंथ आपसे कई ज्यादा है, जिससे मैं छाते को मजबूती से पकड़े रखूंगा। कनावा कहती है हाँ ठीक है। यू आगे बढ़ते हुए पूछता है आप ठीक है ना? और कनावा कहती है हाँ। यू को देख करके कि वो कितना डेडिकेटेड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कनावा ब्लश करती है। पर अचानक से हवा काफी तेज हो जाती है और दोनों को एक साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ता है। अब पूरे ट्रेन के सफर में दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस रहता है। जब स्टेशन आता है यू कनावा का थैंक्स कहता है स्टीम वर्क के लिए और अपना छाता देता है कि मेरा घर बस स्टेशन के पास ही है, आप इसे ले जाइए। और कनावा उसे टॉवल देती है खुद को सुखाने के लिए। घर आके कनावा यू के छाते को अपने छाते के पास रखती है और सोचती है शायद मैं उसकी फीलिंग्स कैच कर पा रही हूँ। वहीं यू भी उसका दिया टॉवल यूज करते हुए सोचता है क्या मुझे कल से कोई परफ्यूम लगा के जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ कनावा आज ऑफिस आते हुए सोच रही थी लगता है यू को मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा ड्रिंकिंग के लिए हैंग आउट करने को। तभी वो देखती है कि कोई नई लड़की यू से बात कर रही है। वो छुप के सुनती है जो यू से फायरवर्क फेस्टिवल चलने को इनवाइट करने आई थी। उसे जेलसी तो होती है पर फिर वो मन को मनाती है कि यू जूनियर्स के साथ मजे करेगा तो अच्छी बात है ना। पर तभी उसके डिपार्टमेंट के सीनियर्स आकर के बिन बुलाए बाराती बनना चाह रहे थे, जिससे कनावा गुस्सा होती है कि जूनियर्स की गेट टुगेदर आउटिंग में सीनियर जाकर के सारा मजा खराब कर देंगी। वो बाहर निकलते हुए कहती है कि मुझे भी चलना है। जो सुन वो सीनियर डर के कहती हैं अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, हम नहीं आ रहे। उनके जाने के बाद कनावा इनसे कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं, इसलिए मैंने ऐसा किया, जाओ और मजे करना। पर तभी यू और वो लड़की मियो कहती है और आप आ सकती हो। वो लड़की दिखाती है कि कैसे उसने फायरवर्क देखने के लिए बेस्ट स्पॉट भी बुक किया है। कनावा कहती है पर तुम जूनियर्स ऑकवर्ड फील करोगे और उतने अच्छे से खुल के एंजॉय शायद न कर पाओ मेरे आने से। वो लड़की इंसिस्ट करती है कि मैं तो ज्वाइनिंग टाइम से ही आपके साथ बात करने और हैंग आउट करने का सोच रही थी। उस रात कनावा देख रही होती है कि उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। चूंकि ये एक फेस्टिवल है तो वो युकाता का मन बनाती है और मम्मी को कॉल लगाती है ताकि उनसे कुछ सजेशन ले सके। पर उसकी मॉम को लगता है कि बेटी ने किसी को पसंद कर लिया है और वो डेट पे जाने वाली है। कनावा गुस्से से कहती है इसीलिए तो कोई बात मेरी आगे तक नहीं बढ़ पाती, पहले ही आप लोग सब सोच के बैठ जाते हो। उसे मॉम का भेजा हुआ युकाता भी क्रिंज लगता है तो वो खुद मार्केट जाकर के खरीदने का फैसला करती है। पर यहाँ वो आके ब्लैंक पड़ गई थी। वो सोचती है यू को कैसा पसंद आएगा। तभी वो तुरंत से पैनिक करके एक डिसेंट सा उठा करके पैक करने बोलती है। घर आके वो वाइटी वीडियोस देख के सीखने की कोशिश करती है, पर उन वीडियोस में युकाता पहनना कम और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कैसे करते हैं वो ज्यादा सिखाया जा रहा था। खैर लाइक शेयर कर देना अगर नहीं किया ये वीडियो तो। कुछ अच्छे वीडियो पे भी घंटों देने के बाद उसे समझ आ गया था कि वो ही डफर है। अगले दिन वो मियो से कहती है ओए जरा इधर आना। मियो ये सुन कहती है क्या आप युकाता पहनने वाले हो? दरअसल हम में से किसी ने ये नहीं सोचा। अच्छा लगता है मैं ही ओवर एक्साइटेड हूँ। नहीं मतलब हम भी युकाता का प्लान कर सकते हैं। कनावा पूछती है तुम्हें पहनना आता है? मियो कहती है अरे सलोन चल लेंगे उसमें क्या है। कुछ देर बाद जब यू कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा होता है, मियो कनावा का प्लान बताती है कि सेनपाई युकाता पहनने वाली है फेस्टिवल में, और यू ये सुन हैरान होता है। फेस्टिवल के दिन यू, मियो और बाकी जूनियर्स कनावा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो पूछते हैं यू से क्या कनावा सेनपाई सही में क्रूअल है जैसे कि ऑफिस में सभी बातें करते हैं? यू कहता है बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही काइंड और कट टू कट बात करने वाली महिला है। थोड़ी देर में कनावा अपने येलो युकाता में आती है जिसे देख सभी एडमायर करते हैं और मियो यू से कहती है मुंह तो बंद करो अंकल। फेस्टिवल पहुंचते ही सबसे पहले ये पेट पूजा फिर काम दूजा की बात करते हैं। कनावा कहती है मैं नूडल्स खाऊंगी। यू और मियो बताते हैं कि यहाँ वो तो नहीं मिलेगा, ताकोयाकी यहाँ का फेमस है। यहाँ कनावा अपना पर्स देती है कि जाओ फिर ले आओ। सभी उसके पैसे खर्च करने से घबराते हैं, पर कनावा कहती है स्टॉल फूड महंगे नहीं होते, चिंता मत करो। पहली बार कनावा ने ये फूड देखा था तो वो ले करके सीधा मुंह में डाल लेती है, जिससे उसका मुंह ही जल गया था। फिर उसे आइसक्रीम थमा करके यू और मियो ताकोयाकी एंजॉय करने लगते हैं और आसपास के कुछ नमूनों को लेके जोक मारते हैं, जो देख कनावा सोचती है यू कभी मेरे साथ तो ऐसे जोक्स नहीं मारता। फिर दोनों शूटिंग गेम ट्राई करते हैं और कनावा अपने जूनियर्स को देखे जा रही थी, ये सोचते हुए कि दोनों कितने एनर्जेटिक और शेयरिंग पर्सन हैं, इनके बीच में कभी फिट नहीं हो पाऊंगी। और वो बस चलना शुरू कर देती है। जैसे ही उसे ध्यान आता है कि वो जा कहाँ रही है, वो रास्ता भूल गई थी और देखती है कि उसका स्लीपर भी टूट गया है। ऊपर से उसकी इतनी किस्मत खराब कि उसने आज फोन भी चार्ज नहीं किया था, जिससे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब उसके पास यहाँ बैठ करके वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोचती है
क्यों मैं यू को किसी और के क्लोज देख के जेलस फील कर रही हूँ। तभी मियो आती है और उसकी सिचुएशन जान करके यू को कॉल लगाती है। फिर वो बताती है कि कैसे यू आपकी चिंता कर रहा था। कनावा उनकी एंजॉयमेंट खराब करने के लिए माफी मांगती है, पर मियो कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ आई, और जब से मैंने यू से आपके बारे में सुना है मुझे आपको एज ए पर्सन जानने का और मन करने लगा है। यहाँ कनावा उसे रोकती है कि बस बहुत हो गई तारीफ, और मियो को उसका ये अंदाज भी अच्छा लगता है। तभी यू हांफते हुए आता है और जब कनावा अपने स्लीपर के बारे में बताती है, वो तुरंत से अपने रुमाल को पिरो करके जुगाड़ बना देता है इसके चलने के लिए, जो देख दोनों लड़कियां काफी खुश होती हैं। फिर सभी फायरवर्क्स की तरफ बढ़ते हैं और भीड़ में कनावा यू को आवाज देती है, जिससे वो उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ता है। जब सभी लोकेशन पे पहुंचते हैं, मियो कुछ ड्रिंक्स लाने जाती है और तभी फायरवर्क्स आतिशबाजियां शुरू हो गई थी। दोनों जब ध्यान से देख रहे होते हैं, कनावा सोचती है, क्या हमारी रिलेशनशिप कुछ और हो सकती थी अगर मैं यू की सीनियर ना होती तो। कुछ दिनों बाद यू अपना काम कर रहा होता है। उसे कनावा ग्लास के दूसरी तरफ से किसी चीज का इशारा करते हुए नजर आती है। क्या बोलना चाह रही है सेनपाई? तभी मीटिंग के लोग उसे आवाज देने लगते हैं और कनावा निकल कहती है, समझ नहीं आ रहा, फोन मांग रही हूँ अपना। बाद में जब यू ब्रेक पर होता है, मियो आकर के पूछती है, ऐसे आलू की बोरी की तरह उदास क्यों बैठे हो? उसे लगता है कि शायद कनावा ने उसे डांटा होगा। यू बताता है, हाँ सेनपाई ने उसे डांटा है। दरअसल जब वो खुद घबराई हुई होती है ना तो ऐसा करती है। लेकिन मियो कहती है, अच्छा मैंने तो ये चीज नोटिस ही नहीं किया था। बाद में काम के दौरान यू का ध्यान काम पे लग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके फोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। कनावा ये नोटिस करती है और जब वो पूछती है तो यू बताता है कि उसके पेरेंट्स लगातार मैसेज कर रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें काम के टाइम पे मना किया है। कनावा उसे लेक्चर देती है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें पेरेंट्स इस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुरंत उसे अफसोस होता है कि शायद मैंने रूडली बोल दिया। तभी उसकी नजर उनके भेजे मैसेजेस पर पड़ती है। ओ यू चान, कैसे हो यू चान? जिससे यू शर्मा जाता है। फिर उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने फैमिली से मिल क्यों नहीं आता। यू कहता है कि भले ही उसके पेरेंट्स पास में ही रहते हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता जब भी वो बार बार मुझे हर चीज के लिए बोलते रहते हैं, बर्तन खा करके उसी समय धो, बेड पर कपड़े मत फेंको। उफ। कनावा इस चीज से खुद को रिलेट करती है, क्योंकि वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही सफाई करती है। घर आके वो सब खाली पाती है और आज काफी दिन बाद वो शॉपिंग करने निकली थी। जब वो नए प्रोडक्ट्स देखती है जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं किए, तो वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उसे डिस्काउंटेड बेंटोस देख के होती है। वो एक उठाने वाली ही होती है कि कोई उसका नाम लेता है। हाय सेनपाई, क्या खरीद रही हो? लेने तो वो डिस्काउंटेड बेंटो आई होती है, लेकिन नहीं चाहती कि यू को पता चले कि मैं कुकिंग नहीं करती, रेडी टू ईट खाती हूँ। तभी वो दोनों एक कपल को साथ में डिनर के इंग्रेडिएंट खरीदते हुए देखते हैं। जब कनावा यू की तरफ देखती है, उसे लगता है कि वो जेलस लग रहा है, जबकि असल में तो यू सोच रहा होता है कि क्या वो और कनावा भी ऐसे कपल लगते हैं जो ऐसे चीजें देख देख करके साथ शॉपिंग करे। तभी कनावा पूछती है कि क्या उसने कभी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए है जो अच्छी कुक हो। वो तुरंत इस सवाल पर पछताती है, पर यू कहता है, अच्छा कुक होना तो अच्छी बात है, पर मुझे तो कुकिंग करना या गर्लफ्रेंड के साथ सीखना भी पसंद है। ये सुनकर कनावा खुश उठती है। यू दोबारा पूछता है कि वो क्या खरीद रही है। जब वो सब्जी बोलती है तो यू उसे ताजा पालक खरीदने को सजेस्ट करता है, जिससे उसका डिस्काउंटेड बेंटो खरीदने का प्लान चौपट हो गया था। अगले दिन ऑफिस में वो कनावा की उंगलियों पर बैंडेड नोटिस करता है। वो कहती है, पेपर कट लग गया था, पर दरअसल वो तो कल रात पालक बनाने में जलाई थी। अचानक कनावा की माँ का फोन आता है और अपना ही लेक्चर पर अमल करते हुए वो यू को पेन पकड़ा उसे ठीक करने को बोलती है और उठकर बात करने बढ़ जाती है। मैंने कितनी बार कहा है माँ, काम के समय फोन मत किया करो। उसकी मॉम कहती है, अच्छा सुन ना, उस दिन तू युकाता पहनने को पूछ रही थी ना, तो तेरे लिए लड़का देखने से पहले सोचा तो उससे पूछ लूं, तेरा कोई वो क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? शादी की बात सुन घबरा करके कनावा कह देती है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, और फोन काट देती है। तभी वो देखती है कि यू सामने खड़ा ये सुन लिया था। कनावा पूछती है, वो पीछे क्यों आया? वो मैं समझ नहीं पाया था कि इस पेन को ठीक करने से तुम्हारा क्या मतलब था। कनावा सोचती है, लगता है मैंने घबराहट में पेन रखने की जगह ठीक करने बोल दिया। वो यू से कहती है कि अगर कभी उसका वर्ड्स उसे गड़बड़ लगे तो उसी समय सीधा पूछ लिया करे। जैसे ही वो वहां से जाती है, यू के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कनावा सेनपाई का बॉयफ्रेंड है और उसे जलन होती है। तभी उसकी माँ दोबारा कॉल करती है। काट क्यों देती है? मैं तो उससे मिलने आई हूँ, आज रात डिनर प्लान कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ताकि मैं अपने होने वाले दामाद से तो मिल सकूं। कनावा का शॉक्ड चेहरा देख करके यू कारण पूछता है। कनावा बताती है कि उसकी माँ घर आई हैं और मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हैं। यू कहता है, ये तो अच्छी बात है, पर कनावा एम्बेरेस्ड हो कहती है,
मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन यू को रिलीफ मिलता है, पर साथ ही उसे अब सेनपाई के लिए बुरा भी लग रहा था। वो सजेस्ट करता है, कहो तो मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। काम खत्म होने के बाद दोनों तैयारी करते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। जब कनावा कहती है कि उसका हॉबी वीडियो गेम्स खेलना है, तो यू कहता है गेम्स तो मुझे भी पसंद है। दोनों और जानने के बजाय इसी बात पर बात करते हुए शाम कर देते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट जाते हैं और जब कनावा की माँ आती हैं तो यू हैरान हो जाता है कि वो कितनी यंग दिखती हैं। यू अपना इंट्रोडक्शन कनावा के बॉयफ्रेंड के रूप में देता है और माँ उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं। लगभग 1 घंटे इधर उधर की बात करने के बाद वो यू से सीधे पूछती हैं, तुम्हें मेरी बेटी में क्या पसंद आया? कनावा इस सवाल की तैयारी नहीं करवाई थी। उसे समझ आ जाता है कि यू अब पकड़ा जाएगा, लेकिन यू कुछ बोल पाता उससे पहले कनावा को कॉल आता है और वो इन्हें एक्सक्यूज कर जाती है। उसकी माँ कनावा के बारे में और बताती हैं कि ये बचपन से ही काफी शर्मीली और थोड़ी ऑकवर्ड रही है, लेकिन जब भी इसे जरूरत पड़ती है ना, ये अपने आसपास के लोगों को दोस्त बना लेती है, चाहे इस वजह से लोग उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे। पर तुम तो उससे नफरत नहीं करोगे ना। यू उन्हें तसल्ली देता है कि मुझे सेनपाई की किसी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनके सख्त बिहेव के पीछे का काइंडनेस महसूस किया है। ये चीज कनावा सुन लेती है और ब्लश करने लगती है। बाद में जब कनावा माँ के लिए टैक्सी रुकवा रही होती है, वो यू से कहती हैं, मुझे पता है तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, जरूर वो तुम्हारी सीनियर है क्योंकि तुमने उसे सेनपाई कहा था, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि मुझे खुशी है कि उसके साथ तुम जैसा कोई है। फिर टैक्सी आ जाती है और बुलाते हुए कनावा नोटिस करती है कि उसकी माँ यू से कुछ बात कर रही है, जिसे वो बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। अगले दिन कनावा पिछले दिन मदद करने के लिए यू को लंच का ट्रीट दे रही थी। जब उसका ऑर्डर आता है तो साइड डिश में टमाटर देख करके वो कहती है, मैं टमाटर नहीं काटती। यू कहता है, ठीक है तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। कनावा यहाँ हैरान होती है कि यू उसकी गलती पकड़ लिया, क्योंकि वो खाती को काटती बोली थी। उसे लगता है कि यू अब उसे समझने लगा है। तभी वो पूछती है कि टैक्सी में बैठने से पहले उसकी माँ ने क्या कहा था। यू याद करता है कि उसकी माँ ने कहा था कि कनावा तुम पर काफी भरोसा करती है, तभी तुम उसे समझ पा रहे हो, जो यू को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था। लेकिन वो कनावा से कहता है, ओ वो तो एक सीक्रेट है। कुछ दिन बाद कनावा और यू रेसिंग गर्ल्स कैफे की ओपनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। कनावा यू की तारीफ करती है कि तुम तो सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल रहे हो। यू उसे एक ड्रेस दिखाता है जो उसने कैफे स्टाफ के लिए सिलेक्ट किया था। कनावा उसे देखकर तुरंत ही मेमोराइज्ड हो जाती है। शायद यू को ऐसी ड्रेस पहनी लड़कियां पसंद आती हैं। हे क्या हुआ सेनपाई? वो तुरंत होश में आती है, खुद को संभालती है और जल्दी से बाय बोल निकल लेती है। अगली सुबह कनावा मियो से टकरा जाती है, जो कैफे ओपनिंग तक उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन कनावा तो बस उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। पर मियो उसे अकेला छोड़ने से मना कर देती है, तो मजबूरन उसे साथ ले जाना पड़ता है। यू ने कितनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट संभाला है ना। मियो तुरंत नोटिस कर लेती है, ओहो इस प्यार को क्या नाम दूं? कनावा घबरा जाती है और डिनाई करती है कि मैं बस एक्साइटेड हूँ। मैं तो यू से जेलस हूँ क्योंकि उसे आपके जैसा मेंटोर मिला है। वो ये भी कहती है कि यू आजकल हर चीजों में काफी रिलैक्स नजर आता है, क्योंकि आप उसके लिए चीजें आसान बना देती हो। जब वो कैफे पहुंचते हैं तो मियो भीड़ देख करके हैरान रह जाती है। यहाँ भंडारा चल रहा है क्या? वो कनावा से पूछती है कि सब इतनी सुबह क्यों आ गए हैं, खास करके वो खुद। कनावा फिर से अपना कंट्रोल खो देती है और नए लॉन्च के दौरान लोगों को जो थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलती है, इस चीज को एक्सप्लेन करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब दोनों अंदर जाते हैं तो वो यू को किसी से माफी मांगते देखते हैं, जो शॉप के डिस्प्ले को लेकर के कंप्लेन कर रहा था। मियो और कनावा जल्दी से उसकी मदद करती हैं डिस्प्ले सेट करने में। यू थैंक्स करता है और बताता है कि वेंडर ने लेट से ये भेजा। मियो कहती है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन कनावा कहती है, तुम्हें ओपनिंग के टाइम पे ही डिलीवरी क्यों लेनी थी? यहाँ यू तुरंत उससे माफी मांग लेता है, लेकिन कनावा भी उसे माफी मांगती है कि उसने उसे ठीक से गाइड नहीं किया। इस जेस्चर से यू और मियो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। कनावा उनसे कहती है, बाद में बात करेंगे, अभी ये सेट करते हैं। जब सब काम में लग जाते हैं, कनावा मन ही मन खुद को डांटती है, मैं तुरंत से रूड क्यों हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद शॉप मैनेजर दोस्तों 3 पार्ट टाइमर एम्प्लॉय भाग गए हैं। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए थे। कोई और ऑप्शन ना सोचते हुए यू खुद को नाकाम महसूस करता है। कनावा कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, और वो कुछ लोगों को कॉल करने की बात करती है। जैसे ही सब फिर से काम में लगते हैं, कनावा इधर उधर देखती है और नोटिस करती है कि बाहर की भीड़ के मुकाबले अंदर स्टाफ बहुत कम है। थोड़ी देर बाद यू पूछता है, ये सेनपाई कहाँ गई? वो पैनिक करने लगता है कि सब मेरी गलती है। लगता है कि वो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन तभी कनावा पीछे से आती है, काम क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या पहन लिया तुमने? और कनावा क्यूट मेड आउटफिट पहन कहती है, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है, मुझे घूरना छोड़ो और काम पर लगो। लेकिन उसे फिर से अपने टोन पर पछतावा होता है और सोचती है कि क्या मैं थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकती? तभी वो वापस मुड़ती है और यू का टाई पकड़ खींच करके उसे पैट करती है।
फिर शान से आगे बढ़ ऑस्ट्रिच की तरह कर खुद को दुनिया से ऊपर महसूस करती है क्योंकि उसने अपनी मेंटर की तरह अप्रिशिएट किया। इवेंट शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही बाकी मेट्स अपना जलवा बिखेर रही होती हैं। वहीं कनावा बिल्कुल अनाड़ी जैसी रॉक एंड रोल बिहेव कर रही थी। अबे आज कैचअप दे देगी। वो इतनी ऑकवर्ड तरीके से हिलती डुलती है कि प्लेट पूरा कैचअप से ही भर जाता है। वो माफी मांगती है और नई प्लेट लाने का ऑफर करती है, लेकिन कस्टमर हंसकर बात टाल देता है कि मुझे तो एक ज्योतिषी ने कहा है कैचअप ही पैचअप करा सकता है। जब वो अगले सीट पर जाती है तो वो रॉक पेपर सीजर के साथ एक अजीब सी डांस करने की कोशिश करती है। कस्टमर्स उसकी भद्दी परफॉर्मेंस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब वो गेम जीत जाते हैं तो जोर से चीयर करते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देख करके कनावा का चेहरा चमक उठता है। वो खुश होती है कि वो पूरी तरह से तो बेकार नहीं है। पूरे दिन के दौरान कनावा अपने शिफ्ट्स में लड़खड़ाती है, गिरती है, गिराती है और बार बार ऑर्डर्स गलत कर देती है। जब वो मियो को बिना किसी मेहनत के इतना अच्छा परफॉर्म करते देखती है तो उसे हल्की सी जलन महसूस होती है। हार ना मानते हुए वो वादा करती है कि वो लगातार कोशिश करेगी ताकि यू का पहला इवेंट सक्सेसफुल हो। जैसे ही वो वापस काम पर जाने के लिए मुड़ती है, एक क्यूट सी लड़की उसे रोक करके एक फेवर मांगती है। ब्रेक के दौरान इधर यू मियो का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे डर है कि कनावा उसकी वजह से खुद पर ज्यादा प्रेशर डाल रही है। वो बताता है कि पूरे दिन उसकी बिहेवियर जबरदस्ती वाली लग रही थी। मियो उससे कहती है कि वो खुद को फोर्स नहीं कर रही, बस चाहती है कि तुम उस पर ज्यादा भरोसा कर सको। वो उसे समझाने की कोशिश करती है पर यू के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। तभी उन्हें जोर से चीयर करने की आवाज आती है। वो दौड़कर देखने जाते हैं तो कनावा कुछ और मेट्स के साथ स्टेज पर डांस कर रही होती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और वो लड़खड़ा करके एक कोने में गिर जाती है। थैंकफुली मियो तुरंत आगे बढ़ करके उसकी जगह ले लेती है। कनावा फिर से कोशिश करती है और वापस से स्टेज पर आती है, एक मेटल जैसे गुफी डांस करते हुए। लेकिन जब वो भीड़ में यू को उसे घूरते हुए देखती है तो उसकी हवा निकल गई थी। बाद में कनावा बाहर कैफे के पोस्टर दे रही होती है, ले लो सर, फ्री में तो कोई जहर भी नहीं देता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उदास होती है। तभी यू आकर के बताता है कि जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले क्योंकि नए एम्प्लॉइज आ चुके हैं। कनावा उसकी बात से ऐसे समझ लेती है कि क्या मैं कस्टमर सर्विस के लायक नहीं हूँ। यू जोर से सर हिलाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग करके फिर से पोस्टर बांटने चल जाती है और कोई भी उसकी इस चीज को भाव नहीं दे रहा था। तभी दोनों घूम करके देखते हैं कि दूसरी लड़कियां तो अपने काम में कमाल कर रही हैं। ये देख करके कनावा और उदास हो जाती है। फिर वो यू की सलाह मान लेती है और काम दूसरों पर छोड़ देती है। रेस्ट करते हुए वो यू से शिकायत करने लगती है कि वो कस्टमर सर्विस में कितनी बेकार है। दोनों इस बात पर एग्री करते हैं, हाँ वो तो है। यू उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है कि वो दूसरों को गाइड करने में अच्छी है और उसके बिना उसका पहला इवेंट तो सक्सेसफुल होता ही नहीं। भले ही वो उसकी तारीफ करने की कोशिश कर रहा हो, कनावा इतनी डल होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। यू फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार अब मैं कैसे समझाऊं। तभी वो अपनी कमियों के बारे में बताता है, जैसे स्विमिंग में वीक होना और भी काफी चीजें। और आखिरकार जो बात उसे हंसने पर मजबूर करती है वो ये होती है कि तुम अपने बाल सीधे करने में काफी परेशान हो जाते होगे ना, इसलिए कभी कभी कर्ली हेयर के साथ ही आ जाते हो। थोड़ा बेटर फील करने के बाद कनावा हिम्मत करके अपनी मेड एडवेंचर जारी रखने का फैसला करती है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं देखते हैं कि मियो भी एक कस्टमर के साथ बुरी सिचुएशन में है। तब कनावा आगे बढ़ करके थोड़ा सख्त होने का फैसला लेती है। उसका डरावना रूप यू को भी डरा देता है। यू उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हरकतें तो क्रीपी कस्टमर को और भी ज्यादा खुश कर देती है, क्योंकि वो बताता है कि उसे इवेंट्स में ऐसी ही डोमिनेटिंग चीजों का शौक है। एंड में मैनेजर यू और कनावा को अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है, पर कनावा अभी भी मानती है कि उसने तो गुल गोबर कर दिया। बाद में कनावा यू से पूछती है कि पहले वाला कस्टमर तब भी खुश क्यों हुआ, जबकि वो तो उसे डांट रही थी। यू उसे गेम कैरेक्टर का पोस्टर दिखाता है जो बिल्कुल उस जैसा लग रहा था। तब कनावा को आखिरकार समझ आता है कि वो कस्टमर इसका फैन होगा, इसलिए उसे ये पसंद आया। फिर वो मजाक में पोस्टर के पास खड़ी होकर के उस कैरेक्टर की नकल करने लगती है। यू कहता है, सेनपाई मैं नहीं मानता कि तुम मेड के लिए बनी हो, तुम मास्टर अच्छी लगती हो और लोगों को भी तुम्हें मास्टर कह करके बुलाना चाहिए। तभी मियो आती है और उन्हें इवेंट की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए पीने चलने को कहती है। जब वो कनावा को खींच करके ले जा रही होती है, वो मुड़ कहती है, मास्टर हाँ, और यू की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कुछ दिन बाद कनावा ऑफिस से निकलते हुए ठंड के मारे छींक उठती है। यू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना कोट उतार करके शर्माते हुए उसे उड़ा देता है। वो कोट ले लेती है, पर थोड़ा मैंने मांगा था क्या, ये वाला एटीट्यूड दिखाती है। जब दोनों साथ चल पड़ते हैं, इसी दौरान रित्सु पीछे से उनका ये मीठा अंदाज नोटिस करता है। सीन शिफ्ट होता है जहां कनावा एक कोने के पीछे छुप करके लोगों को नए ऑटम और विंटर्स की आउटफिट ट्राई करते हुए देखती है। वो भी कुछ लेना चाहती है, लेकिन बकबक करने वाले उसे स्टाफ पसंद नहीं होते, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करने का ही सोचती है। पर जैसे ही वो मुड़ती है, यू अचानक पीछे खड़ा होता है।
हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबरा कर यू कहता है कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो उसके बारे में पूछता है तो कनावा धीरे से कहती है मैं तो बस कलेक्शन देखने आई थी। यू समझ जाता है कि वो स्टाफ से बच रही है। तभी एक एम्प्लॉई कनावा के पास आकर के पूछती है कि वो कैसे मदद कर सकती है। यू बीच में आकर के कहता है कि वो बस थोड़ा देखना चाहती है और फिर ट्रेंड्स के बारे में सवाल पूछ करके उसे बिजी रखता है। इधर कनावा खुशी खुशी कपड़े देखती है और कई आउटफिट्स ट्राई करती है, उन्हें पहन के दिखाती है और यू हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कमेंट्स दे रहा होता है। पूरा दिन शॉपिंग के बाद कनावा उसका शुक्रिया करती है उसका साथ देने के लिए। जाते वक्त वो एज यूजुअल काम की तरह उसे गुड जॉब कहती है, पर तुरंत से दूसरा वर्ड सोचने लगती है और उसे फिर जब कुछ नहीं सोचता तो गुड बाय बोल निकल लेती है। जाते हुए वो सोचती है क्या मैं कुछ ज्यादा अजीब तो नहीं। तभी अचानक एक लड़की यू को आवाज देती है और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। कनावा का ध्यान पड़ता है और वो उन्हें साथ जाते हुए देखती है। अगले दिन जब रित्सु कनावा को गहरी सोच में डूबे हुए देखता है तो उसके परेशानी का कारण पूछता है। कनावा उसे क्रीप कहती है और वो हंसकर टाल देता है। तभी मियो आ जाती है। हाय क्या चल रहा है? रित्सु कहता है कनावा बदल गई है, अब वो पहले जैसी नहीं रह गई। क्या बात यू से जुड़ी है? कनावा पहले तो मना करती है पर जैसे ही रित्सु कहता है ठीक है तो हम यू से ही पूछ लेते हैं, तो वो शर्मिंदा होकर के बताती है कल उस मॉल वाली लड़की के बारे में जो यू के साथ थी। मियो उसे तसल्ली देती है कि वो लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड ना हो। रित्सु उसे टीज करता है सही में उसके बारे में जानना है क्या तुम्हें? एम्बेरेस्ड कनावा उसे पीटने लगती है। फिर मियो उसे एक स्पा वीकेंड पर चलने का इनवाइट देती है। वो यू को भी मैसेज भेजती है कि वो उसकी सेटिंग करवा रही है, लेकिन ये चीज यू को कंफ्यूज कर देता है। लंच टाइम रित्सु कहता है मुझे खुशी है कि तुम साथ मेरे लंच कर रही हो क्योंकि तुम तो ज्यादातर यू के साथ टाइम बिताती हो ना। कनावा गुस्से में मना करती है और बहाने बनाती है। रित्सु उसे कहता है अब तुम थोड़ा एक्सप्रेसिव होते जा रही हो। यू उन्हें खुशी खुशी बात करते देख करके अच्छा महसूस नहीं करता और जल्दी से अपने डिपार्टमेंट की तरफ भाग पड़ता है, पर लगभग वो रित्सु से टकरा ही जाता। उसका वर्क आईडी देख करके रित्सु कनावा का एक प्यारा सा नाम रखता है और उसे कहता है उसका ख्याल रखने। ये चीज यू को और इरिटेट कर देता है, खास करके तब जब उसे पता चलता है कि रित्सु भी स्पा वीकेंड में शामिल होने वाला है। वीकेंड के दौरान कनावा स्पा पर पहुंचती है और एंट्रेंस पर मियो को देखती है जो सीधा कह देती है कि वो हॉट लग रही है। सेक्सी दिखने के लिए तो कम कपड़े होने चाहिए ना। मियो कहती है अगर कोई अंदर से ही हॉट है तो ये बात तो फिर उसके पूरे आउटफिट पर भी लागू होती है, लेकिन कनावा इस चीज से कन्विंस नहीं होती। रित्सु आता है और एक कोने में बैठे यू की तरफ देख इशारा करता है। शर्मिंदा होकर के यू बताता है कि वो जल्दी इसीलिए आया क्योंकि सेनपाई उसे लेट ना होने की बार बार याद दिला रही थी। उसका उधर मुंह करने से कनावा को लगता है कि शायद उसने मियो के साथ वाली बातचीत सुन ली होगी। थोड़ी देर बाद ग्रुप वेन्यू के अंदर जाते हैं और यू अपना फोन चेक कर रहा होता है। तभी रित्सु पूछता है कनावा क्यूट लग रही है ना? यू कहता है हाँ, पर तुरंत खुद ही शॉक्ड हो जाता है। रित्सु क्रीपी से स्माइल के साथ हाँ में हाँ मिलाता है और अब शर्मिंदा होकर के यू एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है कि उसका मतलब उसके आउटफिट से था। तभी दोनों लड़कियां उन्हें बात कम और पैर ज्यादा चलाने को बोलती हैं। कनावा पूछती है वैसे किस बारे में बात हो रही है? रित्सु कह देता है कि यू तुम्हें क्यूट बोल रहा है। कनावा साइली उसे थैंक्स बोलती है और रित्सु तो रुकता ही नहीं, साथ में मियो भी टीजिंग में शामिल हो जाती है। स्पा के अंदर मियो और कनावा स्टोन बाथ ट्राई करने का फैसला करती हैं, जबकि रित्सु और यू अपना प्लान बनाते हैं। रित्सु को तभी कुछ काम से कॉल आ जाता है और कनावा यू के कान में आकर के धीरे से बताती है हेयर स्ट्रेटनर अवेलेबल है, वो नहाने के बाद अपने कर्ली बाल ठीक कर सकता है। बाद में कनावा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन यू और उस मॉल वाली लड़की का ख्याल उसे परेशान करते रहते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर के वो मियो से मदद मांगती है ताकि वो उसकी ओवर थिंकिंग में हेल्प कर सके। यू भी इधर रिलैक्स नहीं कर पा रहा था रित्सु और कनावा के बारे में सोच करके। इसी दौरान इधर कनावा का दर्दनाक फुट मसाज का आवाज पूरे स्पा में गूंज जाता है। थोड़ी देर बाद जब मियो और कनावा बाथ में रिलैक्स कर रही होती हैं, मियो पूछती है क्या फुट मसाज से उसका दिमाग शांत हुआ या वो अभी भी उस मॉल वाली लड़की में अटकी हुई है? कनावा तुरंत मना करती है, लेकिन मियो उसके चेहरे से सच पकड़ लेती है। आखिरकार कनावा मान लेती है कि हाँ वो इस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रही। मियो से कहती है तो तुम खुल करके सीधा उससे क्यों नहीं पूछ लेती? उस रात कनावा थोड़ा वॉक पर निकलती है, ये सोचते हुए कि किस बहाने वो पूछे। उसे यू दिख जाता है जो उसे साथ में वॉक करने को इनवाइट करता है। इसी दौरान उन्हें एक कपल बैठे हुए दिखते हैं। कनावा का ध्यान हटता है और वो यू की बाहों में गिर जाती है। दोनों एक साथ कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन यू उससे पहले बोलने को कहता है। वो हिचकते हुए कहती है कि कुछ नहीं, और यू भी सेम कहता है। थोड़ी ऑकवर्ड खामोशी के बाद यू अब वापस चलने का सजेशन देता है, लेकिन कनावा कहती है कि मैं थोड़ी देर में आई। इन्हें दूर से रित्सु देख रहा होता है। कनावा के लिए ड्रिंक चुनते वक्त रित्सु उसकी पसंद बताता है। यू उसे थैंक्स करता है तो रित्सु पूछता है तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? यू कहता है नहीं ऐसा नहीं है,
मुझे खुशी है कि सेनपाई के साथ कोई ऐसा है जो उसे समझता है और उसे हंसा भी सकता है। रित्सु मान लेता है कि हाँ, और मैं उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप भी चाहता हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है और यू कुछ नहीं बोल पाया था। बाद में सब ड्रिंक्स के लिए जमा होते हैं और कनावा और यू दोनों को चढ़ जाती है। मियो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर दोनों नहीं रुकते। रित्सु को प्यार से कनावा को खाना ऑफर करते देख यू इरिटेट हो जाता है। थोड़ी देर में यू और कनावा दोनों बहुत ज्यादा चढ़ा लिए थे। कनावा रित्सु को धमकी देती है कि अगर यू को कुछ हुआ तो वो उसे पचका कर देगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही एक जूनियर है जो उसकी हर बात मानता है। रित्सु पूछता है कि अगर यू उसका जूनियर ना होता तो वो क्या करती। कनावा जिद करके कहती है कि वो हमेशा उसका जूनियर रहेगा। इस चीज से इरिटेट होकर के यू उठ कहता है, मैं सेनपाई का जूनियर हमेशा नहीं बना रहना चाहता। मियो और रित्सु खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब कुछ एक्शन होगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कनावा समझ नहीं पाती और गुस्से में यू को अपना जूनियर कह करके शांत रहने को कहती है। फिर वो रो पड़ती है और उठ शिकायत करने लगती है कि इसे पता भी नहीं है कि मेरे लिए एक अच्छी सीनियर बनना कितना मुश्किल टास्क है। यू कंफ्यूज हो जाता है और मियो तुरंत बाकी गेस्ट से माफी मांगने लगती है। दोनों पियक्कड़ों को बाहर लाने के बाद ठंडी हवा में अकेला छोड़ करके मियो और रित्सु निकल लेते हैं। यू उन्हें एक साथ वुमेन बाथ की तरफ जाते हुए देख हैरान होता है। कुछ घंटे बाद उन्हें नहा करके आया देख वो और भी फ्रीज हो गया था। रित्सु उसके कान में आकर के बताता है कि वो बस उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर में तीनों को आइसक्रीम खाते हुए और गर्लफ्रेंड्स की तरह रित्सु से बात करते देख यू तो थ्रीसम इमेजिन करता है और वहीं बेहोश हो गया था। अगले दिन ऑफिस का एक वर्कर हैंगओवर की वजह से लेट आता है और अपने सुपरवाइजर से डांट खाता है। लोग ये भी नोटिस करते हैं कि यू भी आज लेट है, जबकि वो काफी टाइम से पंक्चुअल रहा है। कनावा को भी ये चीज अजीब लगती है। तभी उसे यू का मैसेज मिलता है कि उसे फ्लू हो गया है, पर वो प्रॉमिस करता है कि दोपहर की मीटिंग से पहले आ जाएगा। कनावा गुस्से में सोचती है कि वो पूरा दिन का छुट्टी क्यों नहीं ले लेता। लंच ब्रेक के टाइम मियो और रित्सु कनावा के टेबल पर आते हैं और काफी चिपके हुए लगते हैं। कनावा सोचती है कि ये दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या, पर खुद ही एक्साइटेड होकर के बताते हैं कि स्पा ट्रिप के दौरान आइसक्रीम पर इनकी बॉन्डिंग हो गई है। उन्हें बेस्टीज की तरह देख करके कनावा को चिढ़ होने लगती है। तभी मियो पूछती है कि वो अकेली क्यों है, जबकि वो तो ज्यादातर यू के साथ लंच करती है। कनावा बताती है कि वो बीमार है। रित्सु सजेस्ट करता है कि उसे मिलने जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। मियो कहती है कि वो तुम्हें ऐसे टाइम में आया देख खुश होगा। कनावा मना कर देती है कि उसके पास एड्रेस नहीं है, लेकिन मियो तुरंत उसे एड्रेस बता देती। कनावा के हर एक एक्सक्यूज को तुरंत काउंटर कर दिया जाता है और रित्सु उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। थोड़ी देर में कनावा खुद को मजबूरी में यू से मिलने जाते हुए पाती है। वो उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है और अंदर जाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो हिम्मत करती है, वही लड़की सामने आ गई थी जिसे उसने पहले यू की गर्लफ्रेंड समझा था। कनावा तब हैरान रह जाती है जब वो लड़की अपना नाम यूकी बताती है और कहती है कि वो यू की छोटी बहन है। वो कैजुअली कनावा को यू की गर्लफ्रेंड कह देती है, जिससे वो घबरा करके तुरंत डिनाई करती है। दोनों दरवाजा खटखटाती हैं और यू दरवाजा खोलता है। वो कनावा को देख करके शॉक्ड हो जाता है और तुरंत से अंदर भागता है साफ सफाई करने। कनावा उसके लिए कुछ चीजें लाई दे करके चुपचाप निकलना चाहती है, लेकिन यू जिद करता है कि वो अंदर आए। अंदर जाकर के कनावा यूकी को अपना विजिटिंग कार्ड देती है और बताती है कि वो यू की मेंटर है, और यू तुरंत कहता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यूकी अपने भाई को छेड़ती है कि उसकी मेंटोर कितनी सुंदर है। यू कनावा के लिए चाय बनाने की बात करता है, लेकिन कनावा कहती है कि नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू बताता है कि अब वो अच्छा फील कर रहा है। इसी बीच यूकी उन चीजों को परोसने में लग जाती है जो कनावा लेके आई थी। यू तुरंत मना करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन बहुत बेकार कुक है। दोनों बहस करते रहते हैं और कनावा अचानक कह देती है कि वो यूकी की मदद करेगी। वो अब सोफे पर बैठा बेचैन महसूस करता है कि पता नहीं ये दोनों क्या नमूना पेश करेंगी। यूकी तो सेव को साबुन से धोने लगती है। उनकी बातें सुन करके वो किचन की तरफ जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि कनावा ने सच में सेव को छील दिया है। उसे शॉक्ड देख कनावा पूछती है, क्यों ठीक से नहीं छिला है क्या? मैंने घर पे थोड़ी प्रैक्टिस की थी। जब तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुकिंग करना पसंद है, तब से ही वो छुप करके कुकिंग सीखने की कोशिश कर रही थी। यू जब पूछता है हाँ तो कब प्रैक्टिस की, वो शर्मा जाती है। जब वो सर्व होता है, यूकी यू के पास बैठ जाती है और कनावा को भी पास आने को कहती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कनावा यू के बगल में बैठ जाती है। यू सेव का टुकड़ा चेक करके कहता है, ये बहुत टेस्टी है। यूकी कहती है, तुम्हें पता है मेरा भाई क्राई बेबी है, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर रो देता है, इवन गेम्स खेलते हुए भी। यू अपना बचाव करते रहता है और बात फिर गेम्स पर आ जाती है। जब यूकी देखती है कि कनावा कुछ नहीं बोल रही, तो कनावा माफी मांगती है उन्हें बोर करने के लिए। यूकी कहती है कि उसे बुरा नहीं लगा, बस उसने नोटिस किया है कि कनावा के आने के बाद से यू ज्यादा खुश लगता है। यू शर्मा जाता है और अपनी बहन को अब बस चुप रहने को कहता है, पर यूकी तो कनावा को यू का फोटो एल्बम दिखाने लगती है।
यू मना करता है, लेकिन कनावा के हाँ कहने पे वो अब क्या ही बोल सकता था। यू की बिना टाइम वेस्ट किए कई एल्बम्स ले आती है और वो बचपन से लेकर के कॉलेज तक की सारी फोटोज दिखाने लगती है। यू की बताती है कि यू का बर्थडे भी आने वाला है। फोटोज को देख करके कनावा को लगता है कि वो तो यू के बारे में कुछ जानते ही नहीं। थोड़ी देर बाद कनावा घर जाने का सोचती है, लेकिन यू की पहले ही निकल जाती है और कहती है कि उसका जब मन चाहे वो तब तक रुक सकती है। यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू की भाग निकली थी। अकेला रह जाने पर कनावा और यू के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। यू यहाँ स्पा वीकेंड की बात छेड़ करके माहौल थोड़ा लाइट करता है और कनावा भी मानती है कि वो उस वीकेंड को काफी अच्छा महसूस की थी। तभी यहाँ दोनों उस दिन नशे में लड़ने के लिए माफी मांगते हैं और अपने ड्रंक बात को याद करके कनावा शर्मा जाती है, पर तुरंत से वो यू पर ही दोष डालती है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने ही काफी मुझे अजीब फील करवाया। मुझे बुरा लगा ये सोच करके कि यू की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बात समझ आते ही वो शर्मिंदा हो जाती है और यू पूछता है कि उसे क्यों बुरा लगा। अब कनावा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी बेचैनी भाव करके यू उसके लिए बहाना बना देता है कि शायद वो उसकी मेंटर होने के नाते चिंता करी होगी। ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो कॉफी बनाने का बहाना करके वहां से हट जाता है। यू कॉफी बना रहा होता है और कनावा उसे देख करके इम्प्रेस होती है। वो उन कप्स को भी नोटिस करती है जो उन्होंने साथ में खरीदा था। वो उसे दोबारा थैंक यू कहती है क्योंकि उसने दुकान में कप तोड़ दिया था। यू कहता है, अरे वो तो कितनी पुरानी बात है और तुम तो मेरी मदद के लिए ही आई थी ना। इस बात से कनावा को स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब किसी ने कभी उसकी मदद नहीं की थी। क्लास प्रेसिडेंट होने के बाद भी सब उसे इग्नोर करते थे। स्पोर्ट्स के दिन एक बार जब एक स्टूडेंट इंजर्ड हो गया था तो उसे सब पर चिल्लाना पड़ा ताकि उनका ध्यान वो खींच सके, लेकिन इसके बाद से तो सब उसे अवॉइड ही करने लगे। ये बात याद करके वो यू को बताती है कि उसे लोगों से घुलना मिलना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए वो उन्हें दूर रखती है। और तुमसे भी मिलने के बाद मैंने सेम कोशिश की थी, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं एज अ मेंटर फेल ना हो जाऊं, इसलिए मैंने खुद को इतना पुश किया। यू उसे तसल्ली देता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। कनावा थैंक यू कहती है और शर्मा कर कहती है कि मुझे खुद के बारे में भी बात करना बहुत अजीब लगता है। यू कहता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। तभी उसे खांसी आ जाती है और कनावा उसे अभी के लिए आराम करने बोलती है। वो मना करता है, लेकिन उसकी कातिलाना नजरें देख करके वो चुप हो जाता है। बाद में जब वो सोने की कोशिश करता है, कनावा उसका हाल पूछने आती है और यू कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। वो मजाक में उसे लोरी गा करके सुलाने का सजेस्ट करती है और यू हाँ कहता है। लोरी सुनने के बाद भी यू को नींद नहीं आती तो कनावा कहती है, कितने नखरे हैं तुम्हारे, चुपचाप सो जाओ। रजाई से उसे ढक करके वो उसके कमरे की चीजें सही करने लगती है। यू थोड़ी देर उसे देखता रहता है और मुस्कुराते हुए दोबारा सोने की कोशिश करता है। सफाई के बाद वो देखती है कि यू सो गया है तो कनावा उसके पास आकर के बैठ जाती है। उसे सोते हुए देख करके वो उसके सर के एक बाल से खेलने लगती है। उसके साथ अपना हाथ लॉक कर लेती है और वो भी उसके पास ही सो गई थी। कुछ ही देर में यू उठ जाता है और उसे अपने पास देख करके हैरान हो गया था। थोड़ी ही देर बाद यू की उसे मैसेज भेजती है कि वो थोड़ी देर में वापस आ रही है। मैसेज की आवाज से कनावा उठ जाती है और तुरंत माफी मांगती है कि वो उसके पास ही सो गई, लेकिन यू उसे टोकता नहीं बल्कि कमरा साफ करने में मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। यू बताता है कि उसे काफी गहरी नींद आई थी, शायद इसीलिए क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। और फिर से दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। अचानक से कनावा यू से कहती है कि वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताए। यू हैरान होता है जब वो सारी चीजें गिनाने लगती है जो वो जानना चाहती है। यू भी कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है और पूछता है कि क्या वो और अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जैसे कि साथ बाहर घूमना और बहुत सी चीजें साथ करना। यू कहता है, हाँ वीकेंड पे हम कर सकते हैं। ये सुनकर कनावा बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और दोनों के दिल में एक बराबर खुशी महसूस होती है। कुछ दिन बाद लंच के टाइम कनावा खुशी खुशी खाना खा रही होती है और यू को मैसेज कर रही होती है जैसे कि वो सदियों से एक दूसरे को जानते हो। तब मियो और रित्सु आ जाते हैं और तुरंत उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। कनावा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरा तो सब बता देता है। वो कहती है कि यू सिर्फ उसका पहला दोस्त है, इसलिए वो बस अच्छा बिहेव कर रही है। ये सुनकर दोनों और ज्यादा हंसने लगते हैं और कनावा शर्मिंदा हो जाती है। थोड़ा और छेड़ने के बाद मियो पूछती है कि वो अगले महीने यू का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करेगी। कनावा मानती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उसने कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। रित्सु सजेस्ट करता है कि कंपनी की ग्रुप बर्थडे पार्टी में ही क्यों न किया जाए। कनावा खुशी से थैंक यू कहती है और मियो याद दिलाती है कि तुम बस गिफ्ट तैयार रखना। लंच के बाद दोनों कनावा और यू के बारे में बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाना चाहता। अगले महीने कनावा यू से पूछती है कि क्या वो कंपनी की ग्रुप बर्थडे पार्टी में आएगा। यू हाँ कहता है और उसे भी साथ चलने को इनवाइट करता है। कनावा मान जाती है और कहती है कि वो तो खूब एंजॉय करने वाली है। वो उसे बाद में लंच के लिए बुलाती है क्योंकि उसे कुछ पूछना है। वापस जाते हुए मियो मिलती है और उसे कनावा के साथ उसके रिश्तों को लेकर के टीज करती है और यू कहता है अब तो आदत हो गई है। लंच के वक्त कनावा उसे पूछने में झिझकती है कि लड़कियां आमतौर पर लड़कों को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देती हैं। इधर उधर की बात करने के बाद वो आखिरकार सीधा पूछ ही लेती है कि उसे क्या पसंद आएगा।
यू बोलता है कि ठंड बढ़ रही है तो वो सोच रहा था कि अपने लिए ग्लव्स ले ले। कनावा उसके हाथ के साइज के बारे में सोचने लगती है और याद करती है इमेजिन करके जब उसने यू का हाथ पकड़ा था, पर इससे वो इतना शर्मा जाती है कि रेस्टोरेंट में ही चिल्ला पड़ी थी, क्या हुआ, और सब लोग उसे देखने लगते हैं। बाद में रित्सु के साथ ग्लव्स खरीदते वक्त कनावा सोचती है यू को कौन सा स्टाइल पसंद आएगा। रित्सु से टीज करता है और वो कहती है हाँ अब चुप करो बे, ये मेरी पहली बार किसी और के लिए की गई शॉपिंग है। उसे स्कूल की अपनी एक मेमोरी याद आती है जब उसे बर्थडे पार्टी पर बाहर ही रखा गया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो अजीब है इसलिए शायद अजीब ही गिफ्ट लेकर के आएगी। रित्सु उसे तसल्ली देता है इस बात से कि अगर किसी को तुम्हारा गिफ्ट दिया पसंद नहीं आता है तो फिर वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। हिम्मत पाकर के कनावा उसे थैंक यू कहती है और दोबारा होपफुल हो जाती है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बिल्ली के पंजे वाले डिजाइन के ग्लव्स चुनती है और सोच करके खुश होती है कि यू पहनेगा तो कितना क्यूट लगेगा। उस रात यू को कॉल करती है और पूछती है भाई कनावा को डेट के लिए कब पूछ रहे हो। यू बताता है कि इसकी जगह मैं कंपनी की ग्रुप पार्टी में जाने वाला हूँ। यूकी उसे वार्निंग देती है कि गिफ्ट लेते वक्त ज्यादा सीधे मत बनना। वो याद दिलाती है कि बचपन में कैसे उसकी आदत थी गिफ्ट को ना कहने की, जिससे कुछ लड़कियों को बुरा लगता है। वो कहती है कि तुम्हारा ज्यादा पोलाइट होना भी किसी का दिल दुखा सकता है, समझे। पार्टी से कुछ दिन पहले मियो कनावा की स्टोर रूम में मदद करती है और कनावा इस चीज को सीक्रेट रखने को बोलती है। थोड़ी देर बाद रित्सु कुछ खाने के लिए ले आता है जो लड़कियों को खुश कर देता है। अगले दिन यू कनावा को लंच के लिए बुलाता है, लेकिन वो अजीब सा बहाना देकर के स्टोर रूम चली जाती है। इस चीज से कोवर्कर्स भी हैरान हो जाते हैं। इधर कनावा, मियो, रित्सु मिलकर के यू का बर्थडे बैनर बना रहे थे। रित्सु उसे बर्थडे वाले लोगों की लिस्ट देता है और कनावा एक सीनियर के लिए गिफ्ट प्लान करती है जिसने उनकी मदद की थी एक बार। रित्सु उस सीनियर का पसंदीदा खाना बताता है और कनावा कहती है सब मेनू में ऐड कर दो, पर निकलते वक्त वो एक बाल्टी से टकरा जाती है और पूरा पेंट बैनर पर गिर जाता है। सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या यार। कनावा ओवर टाइम रुकने की बात करती है, पर मियो और रित्सु डिपार्टमेंट डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो वो माफी मांगते हैं। कनावा अकेले ही सब ठीक करने का फैसला करती है। काम खत्म करने के बाद यू कनावा को साथ घर चलने के लिए पूछता है, लेकिन कनावा उसे बताती है कि वो ओवर टाइम करने वाली है। यू पूछता है कोई प्रोजेक्ट है क्या जिसमें मैं भी मदद कर सकूं, लेकिन कनावा अजीब तरह से मना कर देती है और उसे घर जाने को कहती है। उसके इस अजीब बिहेव से यू उलझन में पड़ जाता है और जल्दी से निकल पड़ा था। कनावा वापस स्टोर में जाकर के बैनर पर काम करने लगती है, लेकिन गिरे हुए पेंट का कोई उपाय उसे अभी भी नहीं सूझ रहा था। अचानक यू पीछे से आ जाता है और वो चौंक जाती है। मैं ट्रेन का पास भूल गया था, देखा तो स्टोर रूम की लाइट ऑन थी। बैनर देख करके यू समझ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से वो इतनी बिजी क्यों थी। वो मदद करना चाहता है लेकिन कनावा मना करती है, पर यू उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और मदद करने लगता है। कनावा को बैनर खराब करने का बुरा लग रहा था, लेकिन यू उसे तसल्ली देता है कि वो इसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ी देर में दोनों मिलकर के बैनर को दोबारा पेंट करने लगते हैं। पेंट करते वक्त कनावा के गाल पर रंग लग जाता है और यू रुमाल बढ़ाता है। जब उनके हाथ टच होते हैं कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में वो रिस्पेक्ट और इमोशन देख पा रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है और ये प्राइसलेस मोमेंट टूट जाता है। दोनों अपना काम देख करके खुश होते हैं और कनावा चाहती है कि कल की पार्टी सबको पसंद आए और यू वादा करता है कि पार्टी मजेदार होगी। उस रात कनावा के ख्यालों में यू घूमता रहता है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती, लेकिन आखिरकार वो सो ही जाती है। अगले दिन सब लोग पार्टी के पूरे सेटअप की तारीफ करते हैं। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि इस बार सब कुछ ज्यादा शानदार है और इसका क्रेडिट कनावा को देते हैं। हालांकि उन्हें हैरानी भी होती है कि वो किसी के लिए इतनी मेहनत क्यों की। यही नहीं, वो ड्रिंक ऐसे ऑफर कर रही थी जैसे वो उनके मेहमान बन के आए हों। दूर से यू, मियो और रित्सु ये सब देख रहे होते हैं। मियो यू को याद दिलाती है कि कनावा इस तरह सिर्फ तुम्हारे लिए बिहेव कर रही है। यू कहता है हो सकता है, पर वो दिल से भी बहुत काइंड है, बस उसकी ऑकवर्डनेस की वजह से लोग उसे गलत समझ लेते हैं। पर उसे उम्मीद होता है कि एक दिन उसके आसपास के सब लोग भी इस चीज को समझने लगेंगे। रित्सु छेड़ते हुए पूछता है कि क्या वो ये बात सिर्फ एक दोस्त की तरह बोल रहा है। यू कहता है और नहीं तो क्या। इसी बीच दो कॉलीग्स जनरल अफेयर्स हेड हमाकी को पार्टी के लिए तारीफ करते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि ज्यादा काम तो कनावा ने किया था। जब कनावा और कुछ मदद करने का ऑफर करती है तो हमाकी और चिढ़ जाती है और गुस्से में कुछ कार्टन्स उस पर गिरने लगते हैं। कनावा बिना अपनी सेफ्टी की परवाह किए उसे बचाने बढ़ती है। यू दौड़ कर आता है और कनावा को चोट लगा देख उसे अलग कमरे में ला करके पट्टी करता है। वो कनावा को डांटता है कि वो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में क्यों सोचती है। वो उसे याद दिलाता है कि आज कितनी बार उसने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया, फिर उसे अपने आप को इतना ना थकाने को कहता है। कनावा कहती है कि आज मेरे प्यारे दोस्त का बर्थडे है और मैं इस खुशी से थकना चाहती हूँ, लेकिन यू को ये सुन अच्छा नहीं लगता कि वो सिर्फ उसे एक दोस्त मानती है। हमाकी बीच में आकर के कनावा के बारे में पूछती है और पहले अपने किए बिहेव पे माफी मांगती है। फिर वो यू को मेन इवेंट के लिए बाहर आने का इन्विटेशन देती है। कनावा यू से पूछती है नर्वस हो? कोई ना, आ जाओ।
थोड़ी ही देर बाद जिन जिन लोगों का बर्थडे होता है वो सब आगे लाइन में खड़े होते हैं और बाकी सब लोग इस जश्न को मनाते हुए फोटोज ले रहे थे। उसके बाद लड़कियों का एक ग्रुप यू को गिफ्ट देने लगता है। कनावा की बारी आने पर वो शर्माने लगती है कि कोई मेरे गिफ्ट पर ध्यान न दे, लेकिन मियो उसे हिम्मत देती है, जाओ किसी को इतना नहीं पड़ा है कि तुम्हें ही देखता रहे। कनावा हिम्मत जुटा करके लड़कियों से कहती है कि उसे भी थोड़ी देर बात करने का मौका दे। लड़कियां खुशी खुशी मान जाती हैं और यू और कनावा को अकेला छोड़ देती हैं। कनावा चुपचाप यू को गिफ्ट देती है और उम्मीद करती है कि वो उसे पसंद आएगा। यू तुरंत ग्लव्स पहन लेता है और खुशी से बोलता है कि उसे बहुत पसंद आए। कनावा को राहत मिलती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका गिफ्ट बाकी सब गिफ्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है। पर यू उसका हाथ पकड़ करके उसे यकीन दिलाता है कि उसे सबसे ज्यादा उसका ही गिफ्ट पसंद आया। और इसी पल हैरानी भरे अंदाज में यू आखिरकार कनावा के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। अचानक से सुन कनावा हैरान हो जाती है, वर्ड्स ढूंढने लगती है कि क्या बोले। यू उसकी नर्वसनेस भाव कुछ और बातें करता है। तभी उनके कलीग्स यू को आवाज देते हैं एंडिंग स्पीच देने के लिए। इधर मियो आगे कहती है, क्या हुआ सेनपाई, ठगुआ मार दिया क्या? कनावा हिम्मत जुटाकर कहती है, मुझे अपने दर्दों को शराब में डुबोना है। उस रात कनावा उससे सारी बात बताती है, शायद वो कन्फेशन था। कनावा कहती है, मुझे नहीं लगता, मैंने और रित्सु ने भी ये नोटिस किया है। आपको बस उसके लिए एक और प्रेजेंट रखना है ताकि उसे ऐसा न लगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर ये हाफ कन्फेशन लग रहा है तो वो जल्द ही अच्छे से कन्फेस करेगा। तभी कनावा को एक कॉल आता है और मियो कहती है, उसका ही होगा, पर ये एक स्पैम कॉल था। कनावा निराश होती है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। वहीं यू भी अपने गम को रम से कम कर रहा होता है। रित्सु पूछता है, तो पार्टी में क्या हुआ था? यू कहता है, मैंने शायद सेनपाई को हिंट दे दिया। तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें ले डूबेगा। तुम अपनी दोस्ती बचाने के लिए फीलिंग्स को मत दबाओ, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले हो, तो बेटर यही रहेगा बोल दो। मेरे गुरु भी बोला करते थे कि रिस्किंग इज बेटर देन रिग्रेट। इधर कनावा अभी भी मानने से इनकार करती है कि यू उसे कन्फेस किया होगा। मियो कहती है, तुम बस अपने आप को किसी चीज से रोक रही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक रीजन दो। ही डिजर्व बेटर देन मी छोड़ के मियो उसके ऑकवर्डनेस को भगाने के लिए प्लान्स बनाने का डिसाइड करती है। 2 दिन बाद कनावा ऑफिस आती है। एंट्री पर फिर से उसका लॉक नहीं खुलता, तभी यू आकर के ओपन करता है। उसे एकदम से देख के वो भाग निकली थी। पूरे दिन दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहता है और ये चीज ऑफिस के लोग भी नोटिस करते हैं। आखिर में यू आइस ब्रेक करता है और माफी मांगता है, सेनपाई मैं चाहता हूँ जो भी तुमने पार्टी में सुना भूल जाओ। उस चीज से खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतना के वो ताजी हवा खाने निकल जाता है। कनावा रेस्ट रूम में बैठी सोच रही थी, भूल जाओ, कितनी आसानी से उसने कह दिया भूल जाओ। उसका ये शोर सभी सुनते हैं। फिर वो डैशिंग एंट्री मारती है जहाँ यू लेटा हुआ था। सभी लोग देखने आते हैं कि कुछ तो होने वाला है। एटमॉस्फेयर गर्म जो हो गया है। कनावा कहती है, 2 दिन में इस चीज से ऑफिस नहीं आई और तुम कहते हो भूल जाऊं। 3 महीने हमारी डेटिंग का ट्रायल पीरियड रहेगा। यू पहले तो समझ नहीं पाता, फिर कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। अब कनावा काफी खुश होती है पर चेहरे से छुपाने की कोशिश करती है। यू आगे कुछ बात करना चाहता है पर इससे पहले वो कहती है, मेरे में अब एनर्जी नहीं बची, बोल निकल लेती है। इधर रित्सु और मियो सेलिब्रेट करते हैं। बाद में वो कनावा के पास आकर के उसके हिम्मत की दाद देते हैं, पर कनावा रोतू शकल बनाते बोलती है, पर ये तो वन साइडेड डोमिनेशन जैसा था, जैसे कि मैं उसे हरास कर रही हूँ। मियो कहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, देखा नहीं कि वो कितना खुश था। रित्सु पूछता है, पर ये आइडिया आया कहाँ से? कनावा बताती है कि मियो ने प्लान किया था। वो उसे सजेस्ट की थी कि चीजों को जितना ज्यादा हो सके लाइटली लेके चलो, छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ो। रित्सु कहता है, बढ़िया, चिंगारी तो लग गई है। कनावा उससे प्लेसेस और भी चीज और कई तरह के सजेशंस मांगने लगती है। रित्सु कहता है, ये सारी चीजें ऑकवर्ड और फोर्सली फील होंगी, चीजों को नेचुरली फ्लो में ही बहने देना अच्छा होता है। मियो कहती है, हाँ वो बस जैसे अपने दिन गुजारती है वैसे ही रहे, चीजें अपने आप आगे बढ़ती जाएंगी। कनावा जेन्युइनली खुश होती है कि उसके पास कितने अच्छे लोग हैं। शाम को डेट के लिए वो आउटफिट देखती है। यू से पूछती है पर उसे तो सभी ठीक लग रहे थे। कनावा भी एक सिंपल सा ड्रेस डाल करके निकल पड़ती है। वो थोड़ी देर पहले आती है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। देखती है तो यू उससे भी पहले पहुंच चुका है। कनावा कहती है, तुम 30 मिनट पहले आए हो। यू कहता है, हाँ मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था मुझे। कनावा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस रामन खाने चल रहे हैं। यू कहता है, यानी ये रामन डेट कहलाएगा। घबराई कनावा कहती है, ट्रायल डेट। यू उसका नर्वसनेस सेंस कर पा रहा होता है। वो रेस्टोरेंट पहुंचता है और कनावा बताती है, टीवी पर तो यहीं आसपास कहीं दिखा रहा था। यू फिर उसकी बैठ मदद करता है रेस्टोरेंट पिक करने में। जब वो नोटिस करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही करीब बैठे हैं, कनावा फिर पैनिक करती है, पर तुरंत फिर से उसके करीब आकर के उसका हाथ पकड़कर हैरान करने के लिए माफी मांगती है। वो उसके कर्ली हेयर का मजाक बनाने लगी थी और यू भी उसके सीरियस एक्सप्रेशंस को क्यूट कहता है।
जिससे कनावा कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो कहती है, तुम्हें अपने सीनियर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यू कहता है, हाँ पर अभी मेरे सामने मेरी सीनियर थोड़ी है। कुछ देर सोच वो रिलैक्स होकर के कहती है, ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, पर इन 3 महीनों में मैं तुम्हें और बेहतर समझना चाहती हूँ, जिससे हमारा बॉन्ड स्पेशल बन सके। यू उसकी इस बात से थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ चलने बढ़ते हैं। यू पूछता है, क्या वो उसका हाथ थाम सकता है? कनावा मुस्कुराकर कहती है, अभी के लिए सिर्फ रेस्टोरेंट तक। इतना बड़ा फ्लर्टिंग लाइन मारने के बाद वो पैनिक करती है और गलत साइड मुड़ती है, पर यू उसे करेक्ट करता है और दोनों फिर खुशी खुशी बात करते हुए अपने पहले डिनर डेट के लिए निकल पड़ते हैं। तो सीजन 1 यहाँ खत्म होता है। एक और नई कहानी, एक और नई फीलिंग यहाँ समाप्त हो गई। दिलों के गहराइयों से बताना कि कैसा लगा, और हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लाइक शेयर भी कर देना, क्योंकि खुशियां जो है वो तो बांटने से बढ़ती है ना। और अगर कोई गम है तुम्हारे अंदर तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना, जो बांटने से कम हो जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा किसी और स्टोरी में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।